वो भजन हम कर आज्ञा संग्रहणी, जिसमें महावीर स्वामी भगवान की जो जो आज्ञाएं हैं वो लिस्टेड है। हम 14th लाइन कर चुके थे ऑलमोस्ट। तो 14th लाइन करने के बाद इट वॉज वेरी डीप मीनिंग। आपने देखा कि ये कौन से आगम में था? चंचल जी, आपने ये ढूंढा कहाँ कौन से आगम में था? हाँ रक्षिता रोहिणी का कि हाँ हाँ, उज्जिता रचिता। हाँ, वही वही, उजिता भोगवती रक्षिता रोहिणी। नहीं देखा नहीं पर पढ़ा हुआ है। ये ना ज्ञाता धर्म कथांग का 7th ज्ञाता दत्त। चैप्टर है, 7वां हम्म चैप्टर। एक बार पढ़ हम्म लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर ना बार बार है ना जैन धर्म के साथ कोरिलेशन है, और ये बहुत परफेक्ट बैठता है। बेसिकली यहाँ पे जो आगम के अंदर जो टॉपिक है ना, उसके अंदर 5 महाव्रतों से वो है कि जिसने महाव्रत लेके छोड़ दिया वो उजिता हो गया, राइट। जिसने 5 महाव्रत लेके उसको खाने पीने का साधन ही समझा, मतलब सिर्फ अपनी जीवन जीना यही सीखा, तो वो भी फायदा नहीं हुआ। बट जिसने उन 5 महाव्रतों की रक्षा की वो, और जिसने उसकी और उत्तरोत्तर भाव बढ़ाते चले गए, केवल ज्ञान प्राप्त, उसको रक्षिका और रोहिणी का एग्जाम्पल देके बताया कि करना। उसमें 5 महाव्रत का है, पर हम लोग श्रावक होने के नाते अपने व्रतों के साथ भी वही घटित कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे, टुडे आई एम टेकिंग द 15th लाइन। 15th लाइन भी उसी आगम की है, उपासक दशांग सूत्र का दूसरा चैप्टर। बट दूसरे चैप्टर का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी आता है, वो और इस लाइन का मीनिंग मैच नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो पोएट्री लिखने वाला जो है, जो ये भजन लिखने वाला है ना, उसका मीनिंग कुछ और आता है। तो डजेंट मैटर, हम लोग जो कि पोएट्री कर रहे हैं, हम आगम नहीं कर रहे हैं, मैं पोइट्री का मीनिंग ही लूंगी, ठीक है। बट स्टोरी जो है वो सेकंड चैप्टर है ज्ञाता धर्म कथांग की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोइट्री का मीनिंग लूंगी। माता ने पहना के गहने पंथक को दिया देवदत्त। सेकेंड चैप्टर में स्टोरी आती है कि एक कपल को, मतलब देवदत्त और उसकी जो वाइफ के जो कपल थे, वो उनको एक बच्चा नहीं पैदा हो रहा था। बहुत बहुत मेहनत कर, मतलब इतना टाइम के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। तो उसको वो बहुत निल्हा धुला के सजाती, उसके साथ उसको बहुत हैप्पी होती उसको देख के। तो एक दिन उसको सारे गहने पहना के उसने एक नौकर जो था पंथक को दे दिया, और क्या बोला कि तुम इसको, मतलब वो शाम को नहीं बच्चे खेलते हैं वहां पे ले जा। वो पंथक ने क्या किया, गलती से उसको कहीं मतलब वो होता है ना कि बिठा दिया और अपनी बातों में मिक्स हो गया। वहां से एक चोर था, विजय चोर, वो गुजर रहा था। उसने देखा कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर इतनी सारी ज्वेलरी लदी हुई है, वाह, आज यदि मैं इस बच्चे को उठा के ले जाऊं मुझे सारी ज्वेलरी मिल जाएगी। उसने क्या किया, उस बच्चे को उठा के पहले तो ले गया, सारी ज्वेलरी उसकी ले ली, उसको मार के एक वो समझ लो कुएं में, मतलब कुछ ऐसी जगह पे डाल दिया जहाँ पे यू कैन नॉट फाइंड इट। बाद में जब डेड बॉडी मिली वो बात अलग थी स्टोरी। तो ये उस स्टोरी की का रेलेवेंस आ रहा है। माता ने पहना के गहने पंथक को दिया देवदत्त, वैसे ही संयम शिशु यह देवाधिदेव प्रदत्त। कहते हैं जैसे माँ ने बच्चे को गहने पहनाए, वैसे ही देवाधिदेव कौन है हमारे? ऑब्वियसली तीर्थंकर भगवान तो होते हैं, हमारे लिए महावीर स्वामी भगवान है। तो ये जो संयम है ना, ये संयम बच्चा है। किसका बच्चा है? तीर्थंकर भगवंत का बच्चा। किसको बोला? संयम। तो कैसा संयम समझना? साधु को अपना साधु संयम समझना। हम श्रावक है तो हमारे श्रावक के 12 व्रत रूपी संयम समझना। संयम को चारित्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये संयम किसका बच्चा है? तीर्थंकर का बच्चा है, ऐसे समझो, ठीक है। विजय चोर ने उसको मारा। विजय चोर ने किसको मार डाला? वो बच्चे को मार डाला। वैसे ही संयम को हंता प्रमाद। संयम को कौन मार डालता है? प्रमाद मार डालता है, ठीक है। प्रमाद जो वर्ड है ना, ये आपके और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, साधु जो होते हैं ना, वो यदि प्रमत्त बनेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? उनके जो गुरु होंगे ना, उनको पकड़ेंगे, और क्योंकि उनका कांस्टेंट मॉनिटरिंग होता है गुरुओं का, ऑलवेज ऑलवेज कोई ना कोई एक दूसरे को देख रहा है, कोई 12 से अकेले विचरण नहीं कर रहे होते हैं, कोई ना कोई साथ में होता है, एक दूसरे को मॉनिटर करके एक दूसरे को वापस धर्म में स्थापित कर देंगे। उनमें भी प्रमाद आता है, ठीक है।
बट श्रावकों में प्रमाद आएगा तो क्या होगा, खुद सोचिए क्या होगा। कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, हम उपाश्रय नहीं जा रहे हैं, महारासा हमको नहीं देख रहे हैं, हम श्रावक ही एक दूसरे को खींच सकते हैं ना ऊपर, है ना। सो हमको एक दूसरे की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे को खींचना चाहिए, राइट। तो कह रहा है संयम को प्रमाद हणता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें प्रमाद की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। निज को और निज के व्रतों को भूलना प्रमाद है। प्रमाद की डेफिनेशन क्या है, मैं खुद को भूल जाऊं, मतलब मैं आत्मा में नहीं रहूं, आत्मरमण में नहीं रहूं, तो भी प्रमाद माना जाएगा। और निज के व्रतों को भूल जाऊं, तो पहला जो निज को है ना वो निश्चय दृष्टि से संयम हुआ, ठीक है, वो निश्चय दृष्टि से संयम हुआ। दूसरा है निज के व्रतों को भूलना, वो मेरी व्रत को यदि मैं भूल जाती हूँ किसी भी वजह से, राइट। व्रतों को भूलने का मतलब मेमोरी से नहीं है, व्रतों को भूलना मतलब अनादर ऑफ योर व्रत है, अनादर मतलब यू डोंट रिस्पेक्ट और तुम उनको ब्रेक करते रहती हो। सो ये जब ये दो चीजें ऑपरेट होती है, और जो निज का व्रत है ना ये व्यवहार दृष्टि से प्रमाद हुआ, ठीक है। फिर निज निज को और निज के व्रतों को भूलना प्रमाद है। डेफिनेशन समझ में आ गई, किसी को प्रमाद की और डेफिनेशन समझ में आ रही है तो बताइए कि समझ में आ रही है प्रमाद की डेफिनेशन। आप लोग खुद ईमानदारी से सोचो, आप लोग कितना प्रमाद करते हो अपनी लाइफ में, ईमानदारी से अनम्यूट करके जवाब दीजिए, कितना प्रमाद है अपनी लाइफ में, बताओ। है चंचल जी? है, समय होते हुए भी हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, प्रमाद ही है। प्रमाद है, ठीक है, ठीक है। तो चंचल जी ईमानदारी से बता तो रही है कि समय होते हुए भी, देखिए चंचल जी को ना सारे जैन धर्म के कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट है, बड़े अच्छे से समझ में आता है। और उनको ये भी पता है कि मैं श्रावक हूं तो मुझे क्या करना है, श्रावक बने में क्या करना है। फिर भी क्या वो 24/7 धर्म कर रही हैं? आंसर है नहीं। क्या कर रही है, मैक्सिमम टाइम क्या कर रही है, राइट। आप देखो जरूरत कितनी है आपको घर को पालने की, घर वालों को देखने की और सब चीजें देखने की, कितना परसेंटेज ऑफ द टाइम चाहिए? 20-30% ऑफ द टाइम इज गुड इनफ, 30% ऑफ द टाइम। क्योंकि चंचल जी आप काफी रिटायरमेंट लेवल पे हो, ठीक है, आपकी थर्ड जनरेशन आ चुकी है, ठीक है। पर कई लोगों की थर्ड जनरेशन नहीं आई है, जैसे पूजा के बच्चे अभी छोटे हैं, तो उसके लिए आई कैन अंडरस्टैंड 50-60-70% यानी उसको देना पड़ता है, अपना संसार में देना पड़ेगा, बच्चे छोटे हैं, बहुत कुछ है, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत टाइम देना पड़ेगा, राइट। कई बार उससे भी ज्यादा हो जाता है, राइट चंचल जी। पर चंचल जी आपके पास यदि 20-30% या मैक्सिमम 40% में आपका गुजर जाता है, तो रेस्ट 50-60 आपको देना चाहिए ना मोक्ष मार्ग में। वो भी नहीं होता है ना, 50% कहाँ होता है आप लोगों से, नहीं होता है ना, नहीं होता है। दैट इज एक्चुअली प्रमाद। अब प्रमाद को ना मैं आपको बताती हूँ कितना मुसीबत वाला प्रॉब्लम है ये प्रमाद। आपको लगता है ये बहुत आसान चीज है, ठीक है। तो प्रमाद को मैं एक और एंगल से एक समझाने की कोशिश करती हूँ। हमने एक जमाने में 9 तत्व पढ़े हैं, राइट, ये 9 तत्व है, ठीक है। 9 तत्व में हमने संवर का भी टॉपिक पढ़ा हुआ है, और संवर के साथ साथ आश्रव का टॉपिक भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, आश्रव और संवर, ठीक है। अब देखिए, मैं यदि घटिया चीजों को लूं, बेकार चीजों को लूं जो मुझे बर्बाद करती है, तो वो आश्रव वाली बर्बाद चीजें करती है। पहला है मिथ्यात्व, बर्बाद करता है, ठीक है। तो आपने गलती से सम्यक दर्शन प्राप्त कर भी लिया बाय लॉट ऑफ एफर्ट, बाय अ लॉट ऑफ समथिंग, आपको यदि आप संवर में आ गए हो, ठीक है, उसके बाद व्रत आपका बाजा बजाता है, ठीक है। तो आप बोलते हो नहीं नहीं मैंने तो श्रावक के व्रत ले रखे हैं, इसका मतलब मैं कुछ अंशों में मेरी वृत्ति है, राइट, ठीक है, आपकी कुछ अंशों में वृत्ति है। नेक्स्ट चीज आपका क्या बाजा बजाता है, प्रमाद बाजा बजाता है, ठीक है। और आपको उसके लिए अप्रमत्त अवस्था में जाना चाहिए, ठीक है। जिसका ये हो जाता है ना, उसके बाद कषाय हैंडल होते हैं, जिस जब हम अकषाई बनते हैं और अशुभ योग होते हैं। पर देखा क्या गया है मैं आपको बताती हूँ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कषाय पे वर्क करते हैं, ज्यादातर सब लोग किस पे वर्क करते हैं, ओ मैं कषाय, मेरे क्रोध मान माया लोभ आ गया, ओ मुझे अपने कषाय को कम करना है, लोग इस पे वर्क करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग इस पे वर्क करते हैं, इन चारों पांचों में से इस पे वर्क हो रहा होता है, अंडरस्टूड।
और कितना वर्क हो रहा होता है, बहुत ज्यादा। पर मेरा आपसे सवाल है, आप इसको क्षय कर भी लेते हो, मान लो आप इसको बंद कर भी देते हो, ठीक है, मेरा सवाल ये है, क्या इन तीनों के कम बंद नहीं होने से ये ऑपरेट हो सकता है क्या? सोच के देखिए, टेक्निकल सवाल है। आप मान लो आपने कषाय को शांत कर दिया, हाँ, बट आपके सम्यक दर्शन नहीं है, वीरति कुछ अंशों में वीरति नहीं है, अप्रमत्तता नहीं है, तो क्या अकषाय आपका ऑपरेशनल होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो। नहीं होगा। चंचल जी बोले, पूजा तुम क्या बोलती हो, नहीं होगा ना? राइट। क्योंकि इसमें ना ग्रेडेशन में होता है, सबसे पहले तुम अकषाई मान लो बन जाते हो, बट सम्यक दर्शन नहीं है ना, तो भी इसका कोई फायदा ही नहीं है, इसके कुछ भला नहीं कर रहा है तुम्हारा, याद रखना, ठीक है? तो सबसे पहले आपको सम्यक दृष्टि जो होगा ना, हाँ, तो ही जाके सेकंड ऑप्शन आएगा आपके पास। जैसे पूजा बोलती है, नहीं मेरे तो कुछ अंशों में, मैंने श्रावक के 12 व्रत लिए हैं, तो कुछ अंशों में वृत्ति है, मैं है ना दिन में 3-4 घंटे अप्रमत्त रह के मतलब समायिक भी करती हूँ, राइट। पर सम्यक दर्शन नहीं होने से याद रखना, इन दोनों का फायदा पूजा तुमको मिलेगा नहीं, मिलेगा ना, राइट। सो देखो, अप्रमत्त इज कमिंग बिफोर अ कषाय, अप्रमत्त इज कमिंग, कैन यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम? हाँ, कि हम कषाय पे वर्क कर रहे हैं लेकिन अप्रमत्त पे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो हमको करना किस किस पे वर्क कर चाहिए? गॉट इट? हमको अप्रमत्तता पे भी वर्क करना। जो अप्रमत्त का मतलब दो ही अक्षर है, डेफिनेशन क्या है? निज को भूलना और अपने व्रतों को भूलना, राइट। हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को देखते रहते हैं कि सामने वाले कहाँ गलत जा रहा है, ठीक है, राइट पूजा? Isn't it the best this thing, right? और यदि हमारे सामने कोई जैन धर्म करने वाला आ गया, फिर तो हम स्पेशल उसको बताते हैं कि बेटा तू कहाँ गलत जा रहा है और मैं कहाँ सही जा रही हूँ। पूजा, डोंट वी हैव दिस सुपीरियोरिटी एज, राइट? तुम्हारे सामने चातुर्मास में कितने अलग अलग तरीके के संघ के मारासा आते होंगे, राइट? मंदिरवासी भी, स्थानकवासी में भी इतने सारे संघ हैं, ग्रुप्स हैं, राइट? दिगंबर के भी आते होंगे। हम सबको बताना चाहते हैं पूजा कि वी हैव फिगर्ड इट आउट, राइट? व्हाट इज जैन धर्म? इजंट इट ट्रू? हाँ, हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि हम कषाय पे वर्क कर रहे हैं, बट अप्रमत्त कौन कर रहा है? सम्यक दर्शन होगा। सो अप्रमत्त क्या करता है? निज को देखो, निज के व्रतों को, निज को देखो और निज के व्रतों को देखना है, सामने वाले को देखना ही नहीं है। बट आर्ट वी ऑलवेज ऑब्जर्विंग व्हाट सामने वाला पर्सन इज डूइंग और कहाँ वो गलत जा रहा है। सो अपने में से ना, यदि ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप में आ चुकी है, यदि किसी भी वजह से, क्या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गई है कि आई हैव फिगर्ड आउट जैन धर्म, आई हैव फिगर्ड इट आउट, लेट मी सामने वाले को समझाना है, यदि ये आ गया है ना, तो प्लीज इसमें से निकलो। याद रखना, बहुत लोग मेरे तरीके से नहीं करते, कुछ और ही करते हैं, होते हैं ना, कई लोग थोकड़े पढ़ रहे होते हैं, कंटेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, जो मैं नहीं करती हूँ, फिर भी उनमें सम्यक दर्शन दिखता है कई बार। इसका मतलब कोई और तरीके भी तो है ना सम्यक दर्शन प्राप्त करने के, कोई और तरीके भी तो है ना अप्रमत्त होने के। आर वी वेरी क्लियर? सो हम लोगों को ना, सामने वाले को यदि देखना बंद कर देंगे ना, अपने आप को देखना चालू कर देंगे ना, तो भी बहुत फास्ट अप्रमत्त बन जाएंगे। तो अप्रमत्त बनने का क्या तरीका है? सामने वाले को देखना बंद करो, किसको देखो, देखना चालू करो, राइट? इतना ज्ञान है ना, खुद को ही करेक्शन करना चालू करोगे ना, तो इतनी गलतियां मिलेगी, उसी को सुधारने में ही पूरा टाइम बीत जाएगा। गॉट इट? सो समय अप्रमत्त के लिए सिर्फ खुद को देखना है। ओके, निज को और निज के व्रतों को भूलना प्रमाद है। आगे लाइंस हैं, अनाज्ञा में उधम न होवे, भूल गए या याद है। मतलब अनाज्ञा मतलब महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा जिसमें नहीं है, उसमें उधम करना ही नहीं है। मतलब यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग जिसमें भगवान की आज्ञा नहीं है। तो आप लेट प्लीज टेल मी, क्या क्या चीजें हैं जिसमें भगवान महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा नहीं है? टेल मी, कॉमन सेंस लगाओ और बताओ क्या क्या चीजों में महावीर स्वामी भगवान की आज्ञाएं नहीं है। हिंसा करना, हिंसा हिंसा नहीं करने करना, में, वेरी गुड। परिग्रह नेक्स्ट, करने में, परिग्रह करने में कषाय भगवान की करने आज्ञा में, नहीं है। फिर कषाय करने में, परिग्रह करने में, ठीक है, कषाय
कषाय बंद नहीं करते हो, बट वीतराग बनने की कोशिश जरूर करो, राइट। यानी कम कषाय कर करने की भगवान की आज्ञा नहीं है, राइट। हाँ, नेक्स्ट। चोरी करने में, परिग्रह करने में। वेरी गुड, चोरी परिग्रह, तो बेसिकली 17 पाप स्थानक की भी भगवान 18 पाप स्थानक को भी बना ही कर रहे हैं, राइट। हाँ, नेक्स्ट। 5 आश्रम को भी भगवान मना कर रहे हैं ना, आज्ञा नहीं है मेरी, राइट। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, 5-6 और चीजें, कि अपने व्रतों की रक्षा करो। साधु के व्रत तुमने नहीं अंगीकार किए तो साधु बनने की भी कोशिश मत करो, पर अपने से लोअर लेवल का, मतलब चौथा गुण स्थान और अभवी जीव का जो भगवान ने बताया है, उसका भी चारित्र नहीं पालना है। आपको कौन सा चारित्र पालना है? 5वें गुण स्थान वाले का चारित्र पालना है, श्रावक का चारित्र। तो ये सब चीजों में ना भगवान की आज्ञा नहीं है, ठीक है। और जिसमें भगवान की आज्ञा नहीं है वो नहीं करना है, ओके। तो कब एक स्टोरी बताती हूँ, मेरी फेवरेट है, मृग्यावती की। आपको स्टोरी पता है ना? मृग्यावती से क्या हुआ था, सूर्य और चंद्र जो थे देव, वो अपने मूल विमान में आए थे, ठीक है, संवत्सरण के अंदर। उसकी वजह से मृग्यावती को समझ ही नहीं आया कि सनसेट हो गया। सारी साध्वी जब सनसेट हो गया उठ के वहां से चले गए, बट मृग्यावती वहीं रह गई। जब उसको रियलाइज हुआ, एंड व्हेन शी वेंट बैक टू द उपासना, उसको उसकी गुरनी चंदन बाला से डांट पड़ी, उल्हा नाम मिला। और क्या बोला, मतलब लिटरली लुक डाउन किया उसकी फैमिली को, कि अच्छे घराने की औरतें, मतलब अच्छे घरों की लड़कियां के ऐसी हरकतें करती हैं। उल्हाना मिलने पर भी मृग्यावती ने क्या बोला, गलती से भी मैं तीर्थंकर की आज्ञा से बाहर कैसे चली गई। सोचो, गलती से भी मैं तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर कैसे चली गई। आपने कितनी बार सोचा है, क्या मैं भी तीर्थंकर की आज्ञा में हूं या मैं भी तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर जाती हूँ? सुबह से सोचो, किन किन चीजों में मैंने तीर्थंकर की आज्ञा से बाहर काम किया। चंचल जी, क्या सुपात्र दान के लिए वेट करना, के खाने से पहले, यानी ब्रेकफास्ट लंच डिनर जब हम करते हैं, राइट, डे टाइम में मारासा के लिए वेट करते हैं, और या तो सोचते हैं साधु न भी आए तो गृहस्थ कोई आ जाए, मतलब श्रावक आ जाए, मेरे घर से खाना लेके जाए, क्या ये तीर्थंकर की आज्ञा है कि नहीं है चंचल जी? है। आज्ञा, सुपात्र दान की आज्ञा है। हाँ, भगवान ने आज बोला है ना करना है, तो क्या हमने की, और की तो कितनी की, राइट। हाँ, तो ये सोचो कि तीर्थंकर भगवंत की क्या आज्ञाएं हैं, क्या मैं तीर्थंकर की आज्ञा में रहती हूँ, कि मैं तीर्थंकर की आज्ञा को तो पटक के साइड में रखा हुआ और अपनी जिंदगी जी रही। हाँ, आज के बाद प्रमाद नहीं होना चाहिए। आप लोगों को, कितना लोगों को लगता है कि हम प्रमाद कम कर सकते हैं? उसके लिए मैं, बताइए आपके लिए क्या कर सकती हूँ? चंचल जी, शोभा जी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू टू रिड्यूस योर प्रमाद? पता है मैं क्या करती हूँ? मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी ये हफ्ते में 2 क्लासेस मिस नहीं। इमरजेंसी की वजह से आई मिस्ड यस्टरडेज क्लास, तो मैंने आज शेड्यूल कर ली, बट आई ट्राई नॉट टू कीप बिग गैप्स। क्यों? क्यों मैं, सोचो मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाने के बाद भी मुझे डर लगता है, यदि ज्यादा गैप आया ना तो आपको क्या लगेगा, यार समझ में तो आ गया ना जैन धर्म, बस हम लोग कर लेंगे जब करना होगा, और कुछ नहीं करोगे, ठीक है। इसी बहाने हफ्ते में 2 दिन जब सुनते हो ना तो बार बार हथौड़ा पड़ता है ना, राइट। महाराजा के व्याख्यान में भी महाराजा कुछ नया नहीं बोलते हैं, वही बोलते हैं जो हमको ऑलरेडी पता होता है ना, वो भी एक ही चीज बार बार दोहराते हैं। फिर भी बार बार हथौड़ा पड़ने से जो कील है वो अंदर घुस जाती है ना, दीवार के अंदर घुस जाती है ना कील, राइट। वैसे ही महाराजा का हथौड़ा पड़ता है, वैसे ही मैं ये कर रही हूँ कि मैं ये क्लासेस मिस नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मेरा सवाल ये है, आप क्या कर रहे हो अप्रमत्त रहने के लिए? हाँ, आगम में बहुत तरीके बताए अप्रमत्त की ताब के लिए। एक वन ऑफ द वेज इज कि आप ग्रुप में धर्म करो। ग्रुप का मतलब होता है, जैसे बिल्डिंग में आपके 1 या 2 जन भी और हो जाते हैं, जरूरी नहीं एक बंदा भी और मिलता है, राइट, तो ग्रुप बन जाता है। यू जस्ट नीड 2 पीपल टू मेक अ ग्रुप। यदि उसके साथ धर्म करोगे तो क्या होगा चंचल जी? आपका मन आज नहीं किया और आपका मन किया यार सोए पड़े रहो यार, आज मन नहीं कर रहा समाय करने का, तो क्या होगा?
वो दूसरी लेडी आएगी, वो बोलेगी चल समय का टाइम हो गया, अपना तो फिक्स टाइम है ना, तो आपको उठना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आ गई है तो, राइट। और कभी कभी उसका भी मन नहीं करेगा, तब आप उसको बोलोगे चल यार उठ यार, राइट। सो बहुत तरीके हैं, जैसे मैं आपको गैप नहीं कर रही हूँ क्लासेस में, जैसे आगम के अंदर ऐसे बहुत तरीके बताए हैं अप्रमत्तता के, राइट। एक और बहुत अच्छा तरीका है, जब धर्म कम हो जाए ना, किसी वजह से समय के नहीं कर पाओ, तो क्या बढ़ा दो। चंचल जी आप म्यूट हो। यतना भी बड़ा अपने भावों को पाठक बढ़ा की लो, भावना। वितराग अपने भाव भावों को लाओ बढ़ा दो, और इसका मतलब निश्चय दृष्टि से धर्म ज्यादा बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो? क्योंकि व्यवहार से नहीं कर पा रहे हो ना, समय के नहीं कर पा रहे हो, टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो निश्चय दृष्टि से तो बढ़ा सकते हो ना। माइंड तो आपका ब्रेक लेता ही है ना, तो माइंड कितना भी बिजी हो जाए, वो ब्रेक लो और ये काम करो, ठीक है। सो हमारे पास है ना आगम में बहुत तरीके बताए हैं, आप आगम पढ़ोगे ना तो अप्रमत्त रहने के बहुत तरीके हैं। यू जस्ट रीड दी आगम्स और बोलो ओह। आंटी या सोनल, Sunal, you had something to say? I wanted to share one example which I have been doing. Yeah, Yes, auntie. I wanted to share one example yeah. which I have been doing to make sure थोड़ा तो कुछ गर्म करूँ दिन में, अप्रमत्त नहीं रहूं. So आंटी मैं ना प्रतिकमन की बुक हैंडी रखती हूँ. स्पेशली अभी मेरा 1 महीना ट्रैवल था ना, कि ट्रेन हाँ, में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, तो प्रतिकमन की पार्टियां ही पढ़ लो बैठे बैठे. हाँ, और ये मैं यहाँ पे भी आई स्टार्टेड कि गाड़ी में हमेशा रख के रखती हूँ. इफ आई एम नॉट ड्राइविंग ना, पार्टियां हाँ, पढ़ते रहो प्रतिकमन की. ऐसे तो प्रतिकमन कर नहीं सकती, तो और बोलते ना आवश्यक है. सो आई एम ट्राइंग हाँ. टू इनकनकेट प्रतिकमन. That is very beautiful. That is keeping an agam open at all time accessible. जैसे मोबाइल हर जगह एक्सेसिबल होता है, तो हर टाइम हाथ कहाँ जाता है, जैसे ही ब्रेन फ्री होता है तो अरे मोबाइल पे जाता है और मोबाइल पे कुछ चेक करता है। अभी कुछ भी नहीं आया भाई, क्या कितना आ जाएगा, राइट, कितने व्हाट्सएप्स आ जाएंगे, कितना सब कुछ आएगा, और आएगा तो वही रिपीटेटिव आता है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, काम की बातें तो आउटपुट वाली तो कुछ होती नहीं है। सो इफ somebody can keep an agam open on the bed, or like you said in the car also, or everywhere wherever you are going, nothing like it. Okay. मेरे को एक चीज पता थी, आई नो अ लेडी जिसके हाथ में कड़ा होता है, मतलब पंजाबियों में ना एक कड़ा पहनते हैं, तो उस कड़े के अंदर ना 5-6 मोती थे, ओनली 5-6-7 मोतीज ओनली, बड़े बड़े रेस्ट, बिकॉज वो कड़ा ना वो चांदी का या समझ लो स्टील का टाइप ऑफ कड़ा था, वो थी, उसमें 5-6 मोती थे। सो वेन एवर शी वुड गेट टाइम ना, वो अपना कड़ा उतारती थी और वो कर लेती थी माला. ओके. नाउ दैट माला डिड हैड ओनली 5 or 6 beads. व्हाई? क्यों? बाकी वो प्लेन कड़ा था ना, कड़ा था और उसमें 5-6 बीट्स थे जो घूमते रहते थे. सो देयर वाज नो स्टार्टिंग ऑफ द माला, देयर वाज नो एंडिंग, बिकॉज इट वाज अ सर्कुलर माला. तो उसका आइडिया क्या था, यदि मेरे हाथ में माला होगी ना, तो मेरे दिमाग में वो जो होता है ना, कई चीजें रेपिटेटिव होती है, जैसे नवकार मंत्र कुड भी रेपिटेटिव, वो स्वाध्याय बन जाता है, लोगों से मांगलिक का आप रेपिटेटिव करो तो बन जाता है, वो ऐसे करती रहती थी. मैंने कहा तुझे काउंट, मैंने कहा इसका बिगिनिंग नहीं है, मतलब होता है ना कि माला का बिगिनिंग होता है. सी आई हैव दिस माला हैंडी एट in my, see, it's a very small mala, it's like almost like 20 beads भी नहीं होंगे इसके अंदर. ओके. सो शी जस्ट हैड टू, कहती है मुझे मुझे काउंटिंग थोड़ी ना करनी है कि मैंने कितनी बार भगवान को याद किया, कितनी बार मैंने आई फेल्ट नमो टू माय भगवान. कहती है आई जस्ट वांट टू रिमेम्बर हिम, तो वो एक एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हो जाता है हिलाने के लिए. आई एम जस्ट सेइंग अप्रमत्त रहोगे ना, बहुत आगे निकल जाओगे. याद रखना, अप्रमत्त कम्स बिफोर कषाय. हम कषाय कंट्रोल पे वर्क करते हैं, बट अप्रमत्त होने के लिए वर्क नहीं करते हैं. ठीक है. Got it. So anyway, so what do we do? Okay, one minute, just a minute. Okay. So um
आज के बाद आप क्या करोगे अप्रमत्त रहने के लिए, मुझे कुछ बताओ. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अप्रमत्त. एक और तरीका है, फिक्स टाइम कर लो. फिक्स टाइम का मतलब ये होता है, एक जमाना था जब मेरा फिक्स था कि जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते थे, मैं नहाने के बाद आई वुड डू समाई, और जब मेरी समाई खत्म होती थी, इट वाज टाइम फॉर मी टू सिट विद माय हस्बैंड, हैव ब्रेकफास्ट, एंड देन माय हस्बैंड हैड टू गो टू ऑफिस. ओके, सो ये टाइम फिक्स था, एक एक टाइम टेबल बन जाता है. सो इफ यू हैव अ फिक्स टाइम टेबल ना, तो उस वक्त मन भी नहीं करता है ना समाई करने का, बट वो एक रिदम होता है कि मैं इसके बाद मुझे नाश्ता करने के बाद मुझे समाई पचक के बैठना है. सो आदमी दिमाग ही नहीं लगाता, भैया ये टाइम हुआ है, चलो समाई पर उसको बोलते हैं टाइम टेबल लगा दो. आप, मैंने आपको ये ऑप्शंस दे रही हूँ, आप कौन सा यूज करोगे अप्रमत्त रहने के लिए? यू पिक इट अप. पूजा, व्हेन योर चाइल्ड गोज टू स्कूल, दैट इज 5 hours, राइट? हमको क्या लगता है, घर के सारे काम खत्म कर दो, फिर वो वापस आ जाएगा, फिर तो उसके साथ रहना पड़ेगा, राइट? होता है ना पूजा? when will you take care of your atma? You're taking care of your house. When will you take care of your atma? Got it? तो हो सके तो ये भी कर सकती हो, नहीं तो हो सके ना, तो जब वो है तो भी समायिक करो. Because his visualizing that my mother is leaving me also and doing a samayik is giving a message. क्या मैसेज दे मिल रहा है? He is learning. He is learning by seeing कि समायिक होती है रोज. Got it पूजा? Anyway, अप्रमत्त बनना है. और प्रमाद में ना एक दो चीजें और भी याद रखना. बार बार अपने आप को चेक करते रहना कि मैं मोक्ष के लिए ही कर रही हूं ना, कि कोई और एजेंडा तो नहीं चालू हो गया. गॉट इट? पूजा, कभी चेक किया है कि मेरा कोई और एजेंडा चालू हुआ है? होता है पूजा? होता नहीं है। हाँ. मतलब मैं मोक्ष के लिए ही कर रही हूँ, यही बोल के ही बैठती हूँ कि और किसी के लिए भी मैं सामायिक या धर्म नहीं कर रही हूँ। बहुत बार ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं ना सामायिक में, तो नहीं, मोक्ष के लिए ही कर रही हूँ। ठीक है, बट क्रॉस चेक करते रहना चाहिए सम टाइम और द अदर. बिकॉज कभी भी ना पूजा, पता नहीं कौन से कषाय भड़क जाते हैं, कौन से 9 कषाय भड़क जाते हैं. ये कर्म है ना, बहुत पावरफुल चीज है. उल्लू बनाने में ना इनका, मतलब मोहिनी कर्म का नाम ही है उल्लू बनाना, ठीक है? उसका उसका ये फोटे है कि वो उल्लू बनाता है. और हमको कब पता लगता है? कभी कभी तो एक एक दो दो चार चार भव के बाद पता लगता है कि हमको मोहिनी कर्म ने उल्लू बना दिया, और हमको पता भी नहीं लगता है. रियली पूजा आगम में देखोगे ना, वो 4 4 5 5 भव तक उसको समझ नहीं आया किसने उल्लू बनाया. मोहिनी कर्म ने उल्लू बनाया, राइट पूजा? एंड दिस कर्म इज टू पावरफुल. इतना, जब तो मैं ना थोड़े दिन पहले ना पूजा, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. आई वाज थिंकिंग अबाउट कर्म. हमको क्या लगता है कि तुम्हारे कर्म उदय में ये आ रहे हैं, मेरे कर्म उदय में आ रहे हैं. जैसे कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई, तो असाता का उदय हुआ, अंतराय का उदय हुआ, ज्ञानावर्णी का, ये सब हम देखते हैं. बट तुमको एक चीज बताओ पूजा, 24/7 हमारे कर्म उदय चल रहे हैं, 24/7, राइट? मेरे सर के ऊपर जो बाल हैं, वो ऐसे नहीं होके थोड़ा हिले, गंदे दिखे, अच्छे दिखे ना, दैट ऑल्सो इज कंट्रोल्ड बाय कर्म और नॉट? इज इट कंट्रोल्ड बाय कर्म, राइट पूजा? एक आंधी आती है, राइट? वहां से एक हवा में मट्टी उड़ती है, और वो मट्टी पूजा तुम्हारे आंखों में चली जाती है. होता है ना कई बार मट्टी आंखों में जाती है, इट इरिटेट्स यू फॉर 1 hour, राइट? तो वो आंधी भी क्यों चली? योर कर्म उदय पूजा. हाँ, पत्ता भी हिलता है तो क्यों हिलता है? कर्म उदय. इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? यू वांट टू नो व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट? कर्म बहुत पावरफुल चीज है. इसको उल्लू बना के, मोहनीय कर्म को उल्लू बना के, मोहनी कर्म हमको उल्लू बना रहा है. हम उल्लू नहीं बन के उसका बाजा बजा के सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? बट प्रमाद में तो सारे कर्म हेल्प करते हैं, सारे. ज्ञानावर्णी कर्म भी हेल्प करता है, अंतराय कर्म भी हेल्प करता है, मोहिनी, सारे कर्म हेल्प करते हैं प्रमत्त रहने में, ठीक है? सो हम क्या करेंगे? अप्रमत्तता की कोशिश करेंगे. और कोई तरीका है अप्रमत्त रहने का, किसी को ध्यान में आ रहा है? सोनल ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया, और किसी को याद आ रहा है कोई अप्रमत्त रहने का? ऐसा कुछ व्रत ले लेते तो उसके पालन से भी अपना वो हो जाता है कि भी हमको करना ही है. ओके चंचल जी, ये आपने बोला ये ठीक है, आपके लिए वक्त करता होगा, मेरे लिए उल्टा है. मैंने व्रत ले लिया और मैं उसको आराम से भूल जाती हूँ. आजकल तो लिटरली होता है कि मैं भूल ही गई, एंड आई एम लाइक थिंकिंग कि क्या मैं
निदान तो नहीं मैंने किया हुआ, मतलब लिटरली लग रहा है कि कोई निदान तो नहीं ऑपरेशनल हो गया कि जो व्रत लेती हूँ टूट रहा है, जो व्रत ले रही हूँ टूट रहा है। टेंशन हो गई इतना, आई हैड टू सिट एंड से भगवान यदि मैंने कोई निदान किया हो ना वो निष्फल कर दो उसको प्लीज, इट्स नॉट ऑपरेशनल। आई डोंट वांट टू गो इनटू फोर्थ गुणस्थान वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, आई वांट टू रिमेन इन फिफ्थ गुणस्थान। होता है क्योंकि यदि निदान किया और वो निदान ऑपरेशनल चालू हो जाता है तो जब 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 तक उसका ऑपरेशनल इफेक्ट रहता है, ऑपरेशनल मतलब जब तक उसका फल मिलता रहता है ना तब तक चारित्र बंद हो जाएगा, याद रखना। तो मेरे एक के बाद एक व्रत टूटी जा रहे थे टूटी जा रहे थे, लाइक हो क्या रहा है, and I was like मैं निदान के अंदर तो नहीं घुस गई, बिना ये होता है ना कई बार अनकॉन्शियस माइंड में। आई रियली हैड टू सिट एंड टेल कि मैंने निदान किया है, तस्मित छामी तिकड़ों, आई एम स्टेपिंग बैक, आई डोंट वांट द फल, प्लीज, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। इतना बुरा हाल है। तो चंचल जी जो आप बोल रहे हो ना वो डबल एज इट स्वॉर्ड है, ठीक है, व्रत लेके पालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो जरूरी नहीं सबके साथ वो सक्सेसफुल हो। ऐसे सत्संग से या जैसे आपकी क्लास कर रहे हैं तो हमको पुश मिलता है तो उससे भी हमारा प्रमाद कम होता है। हाँ वो मैंने बोल या दिया ना कि बार सत्संग बार करते माराठा के हैं। व्याख्यान सुनने से हथौड़ा पड़ता रहता है, क्लासेस रिपीटेटिव करते रहो उससे हथौड़ा पड़ता रहता है, हाँ ग्रुप में करते रहो तो एक दूसरे को खींच के हथौड़ा पड़ता रहता है। कुछ नहीं है ना तो किसी को पढ़ाना चालू कर दो। पढ़ाना चालू करने से क्या होगा, आपको आप है ना पूरा सब कुछ चालू कर दोगे, वही चीज पढ़ाना चालू कर दो। आप में से कितने लोग पढ़ाना चालू कर चुके हो? चंचल जी आप पढ़ाते हो? हाँ नहीं पढ़ाती नहीं हूँ मैं तो, पुराना भी अभी सब वापस रिवाइज कर रही हूँ आपके भी क्यों नहीं सब पढ़ाना क्लास। चालू करते? यू गाइस कैन स्टार्ट टीचिंग। Shobha ji, even you can start. Pooja, you can start your kids' classes also. I wanted to start. Someone said also कि I will send my children. उनके घर में बहुत सारे बच्चे हैं तो मैंने कहा यार सेंड सैटरडे संडे भेजो, बट पता नहीं आंटी उन्होंने मना कर दिया। मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस डाल दिए बट ठीक है, फिर वो बोली वेकेशन होंगे तब भेजूंगी। मैं क्या ठीक है, जब भी तुमको भेजना भेज देना। किसी को ठीक फोर्स है, नहीं कर सकते आंटी आजकल बच्चों को। नहीं कर सकते बट कभी मान लो वो तुम्हारे घर भी आए तो थोड़ा पढ़ा दो, पकड़ के अपने बच्चों के साथ पढ़ा दो। कुछ नहीं तो पूजा नवकार मंत्र में नमो अरिहंतानम छोटी सी चीज पढ़ा दो। अरिहंत ये होता है, राइट, मोक्ष ये होता है। कभी ज्योग्राफी की बुक लेके बैठ जाओ पूजा तो जबरदस्ती पढ़ाने से भी कोई आएगा ही नहीं नहीं आंटी घर। नहीं, यदि वो स्कूल का बच्चा ना, यदि वो थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से ऊपर का बच्चा है, मान लो फोर्थ स्टैंडर्ड से ऊपर का बच्चा है ना, तो उन लोगों को ना ज्योग्राफी भी यदि तुम बुक लेके बैठो और उनको बताओ ना कि ये हमारा लोक का मैप है, ये सिद्धशिला है, ऐसे तीन चार चीजें बताओ, यहाँ पे सिद्ध भगवंत रहते हैं, महावीर स्वामी भगवान यहाँ है, इस तरह का बोलोगे ना तो ज्योग्राफी भी वो इम्पैक्ट होगा ना कभी जाके वो रिजल्ट देगा। पूजा स्टार्ट द कम्युनिकेशन, क्या पता वो बच्चा खुद ही बोल दे कि वो आंटी ने अच्छी नहीं ज्योग्राफी आंटी पढ़ाई। मैंने एक्चुअली खड़गपुर में बोला था कि जो है वहाँ के जो हेड है उनको बोला आंटी बच्चों की क्लासेस क्यों नहीं होती है, क्योंकि मैं भी अपने बेटे को भेजना चाहती हूँ। तो बोले यहाँ के बच्चे इतने बदमाश है, जो भी स्टार्ट करता है बोले इतनी मस्ती करते। एक्चुअली इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है कि एक ही घर में 10-10 बच्चे हैं। अगर वो 10 बच्चे साथ में आ जाएंगे तो बहुत मस्ती करते हैं वो। तो फिर भी मैंने बोला ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ, आप 2-2 बच्चों को भेजिए। तो तो एक बट काम उन्होंने करना पूजा, पूजा जब मस्ती करते हैं ना बच्चे तो उनको रखने के लिए ना स्टोरीज पर सुनाना चालू कर दो। स्टोरीज जब चलती है ना तब बच्चे चुपचाप सुनते हैं। तो स्टार्ट विद अ भजन, डू अ स्टोरी, एंड विद अ भजन, दैट्स इट, राइट। और मॉरल ऑफ द स्टोरी उनसे पूछो, मॉरल ऑफ द स्टोरी, गॉट इट। सो भजन में दे कैन नॉट डू मस्ती बिकॉज एवरीबडी इज सिंगिंग, राइट। हाँ, एंड यू कैन कंटिन्यू वन भजन फॉर अ वीक और 2 वीक्स, मतलब 10-15 बार करोगे ना तो वो भजन कंठस्थ हो जाता है। मतलब बच्चे नहीं भी करे ना इजी भजन वो उनको कंठस्थ हो जाता है। बट स्टार्ट मैंने द आंटी जब स्टोरी। उनको बोला था क्लासेस के लिए, जब बोला था तो उन्होंने जैन धर्म की क्लासेस छोड़ के उन्हीं बच्चों को ड्राइंग क्लास डांस क्लास डाल दिया। एंड देन शी सेड कि अभी तो टाइम नहीं है, मैंने दूसरी क्लासेस ज्वाइन कर। तो आई वाज थिंकिंग कि या जैन धर्म इज ऑलवेज, मतलब जैन क्लासेस आर ऑलवेज एट द लास्ट वन, की लास्ट में हम लोग धर्म सीखेंगे। Yeah, I'll tell you there is a very nice मतलब she also Shilpa करके ना, there's one person in Hyderabad, she's doing amazing Jain classes. I don't know whether she's uploading it in this thing also. She's doing exactly on my format. जो मेरी क्लास का नंबर है वो ही उसी क्लास पे वही टॉपिक लेती है।
बट वो मैटर भी वही रखती है, बट सिर्फ एग्जाम्पल्स चेंज मतलब लो लेवल के बच्चों के लिए अडेप्ट करती है। थियरी वो पढ़ाती है, बहुत सारे फोटोज देती है, बहुत सारे गेम्स देती है, बहुत सारे इंसेंटिव देती है, एंड शी हैज आल्सो डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. ओके, so if anybody wants to take part in that, let me know and I'll ask her if you can join it with them. ठीक है पूजा? But again, nothing like a one-on-one classes, one-on-one class. Online classes से ये वाले classes बहुत important है. तो आप लोग सब में इतनी capacities आ गई है कि आप लोग classes चालू करो. ठीक है? शोभा जी, you should आंटी also फिर start. इसमें At मैंने least भी let me अपना ही मैंने पूजा? भी अपना ही कर्म उदय देखा कि शायद मेरा ही मतलब ज्ञानवर्णीय कर्म का ऐसा उदय है कि मैं किसी और को ज्ञान नहीं दे पा रही हूँ. नहीं तो मतलब ये ज्ञानवर्णीय का नहीं होता, ये अनादय का जरूर होता है. अनादय नाम कर्म का वो होता है. ओके. यस बेटा. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र बेटा. अभी बात ही नहीं कर सकते क्लास में, बाद में कर. ऐसा क्यों पढ़ाते हो? बेटा महावीर स्वामी भगवान ने जो बोला है ना, वो एक दूसरे को पढ़ाना अच्छी बात होती है, इसलिए हम लोग एक दूसरे को पढ़ाते रहते हैं. ठीक है? तुम भी मम्मी से पढ़ना जैन धर्म की चीजें. ठीक है? मम्मी को सब कुछ आता है, अपने फ्रेंड्स को भी लेके आना और मम्मी से बैठ के पढ़ो. जैन धर्म का जितना पढ़ सको. ठीक है. ठीक है? ओके बेटा. ठीक. डन. सो शोभा जी, आप लोग सबको भी कैपेसिटीज है. आपको नहीं, धर्म कथा, like wherever possible, I just start Dharam Katha. If somebody asks me a question, I explain, but at least discussion I start. 90% wherever I am, I start a little bit of discussion if I see opposite person. Like there were some guests have come up from abroad, so like it looked they were interested and they asked about meditation, this, that. So I start and it really, I mean, I'm not that bad now. I'm quite okay. I think I can explain very well now, but at a smaller level. तो और आप लोग है ना, जितने भी लोगों को आता है ना, अपने अपने तरीके से ना जैन धर्म करो, और आपको रूढ़िवादियों की तरह से नहीं करना. आप अपने आप अडेप्टेशन करो, कहीं से भी कर सको. जरूरी नहीं आप नवकार मंत्र पढ़ाओ, आप मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न कर सकते हो. राइट? क्योंकि ये तो हिंदू लोगों को भी आता है, तो लोगों के अंदर भी समझा सकते हो, हिंदू लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, किसी भी तरह से जनरेट द इंटरेस्ट. राइट? एंड लेट देम नो इट्स वेरी इजी टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन. बहुत इजी है. तो ये सब करने की सब क्लासेस चालू करें, नथिंग लाइक इट. और जितना पढ़ाओगे ना, जब पढ़ाना चालू कर दोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि मेरे को कितना नहीं आता है. राइट? जब मैंने पढ़ाना चालू किया, मुझे समझ में आ गया था मेरे ये भी गैप्स हैं, ये भी गैप्स हैं, ये भी गैप्स है. अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं कहाँ गड़बड़ करती हूँ. राइट? इसलिए मैं पहले ही बोल देती हूँ कि नंबर्स में मैं गड़बड़ करूंगी. मेरे को पता है ना, मैं नंबर्स में और टेक्निकल चीजों में जब नंबर्स और नेम्स आते हैं तो भैया होगी गड़बड़. सो आपको पता लग जाएगा आप कहाँ गड़बड़ जाते हो, कहाँ गैप्स हैं. सो आई थिंक यू आपका भी रिविजन हो जाता है शोभा जी. बट कंटिन्यू दैट. ठीक है? So इस बार जब मैं I was with the guests for 4-5 days, so एक दिन जो पक्की था, उस दिन पक्की था, I think 2-3 days back. So I was traveling, so आम्बिल तो मैं नहीं कर सकती थी, तो मैंने ऐसे I was just thinking, so they asked why aren't you having? I said नहीं, आज if I was in Mumbai, I would have fasted and I would have done my आम्बिल. But if I'm here, at least I do this much. कि I only counted my 5 द्रव्य रखा और रात को तेलिया रखा. I didn't eat in the night. So then, you know, when they see and they ask you, though, I really like explaining to them later why I'm doing it. Yeah, and I feel very proud to say that I'm doing it because महावीर भगवान ने ऐसे बोला है, ये है, वो है. आजकल तो ना जितने भी जवान लोग हैं, मैंने देखा है कि मेरे बच्चों से भी छोटे जो बच्चे हैं ना, मतलब 10 साल छोटे बच्चे के भी जो माँ बाप है ना, जो मेरे से भी 10-20 साल कम की उम्र के जो लेडीज है ना, वो लोग भी दे आर वेरी कट्टर. शी केम एंड टोल्ड मी कि हम तो वाड़ीलाल की या अमूल की आइसक्रीम खाते हैं, हम कोई आइसक्रीम नहीं खाते हैं. कहते हैं क्यों? कहते हैं देयर इज एन एलिमेंट ऑफ दिस एंड दैट एंड ऑल. आई सेड वेरी स्ट्रॉन्ग. नहीं, हम लोग एक मैं पार्टी में गई एंड दिस लेडी, इट वाज अ लिटरली बिग पार्टी, राइट? एंड दिस लेडी वाज लाइक, नहीं मैं रात को नहीं खाती. मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय रात को नहीं खाती? शी सेज आई एम अ जैन. मैंने इसकी शक्ल देखी, अब मैं किस मुंह से बोलूं कि मैं भी जैन हूं एंड आई एम ईटिंग अवे टू ग्लोरी. सो जो धर्म करता है ना, वो धर्म की प्रभावना भी करता है. सो आई एम हैप्पी शोभा जी कि आप कर रहे हो. ठीक है? सो सब लोग
एक एफर्ट मारो अप्रमत्ता के लिए, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लीज डू दैट, ठीक है। बट यहाँ पे महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा क्या है? आज्ञा में अनुधम न होवे, आचारांग की सुन पुकार। आचारांग सूत्र क्या बोल रहा है? एनीबडी नोज व्हाट आचारांग सूत्र का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आचारांग सूत्र किसको ज्ञान दे रहा है? ज्यादातर तो साधु का आचार क्या होना चाहिए उसमें। वेरी गुड, साधु का आचार है, तो बेसिकली ये मोक्ष मार्ग को बेसिकली बता रहा है। सो साधु का भी बता रहा है, तो स्थविर साधु का भी बता रहा है, पर जिनकल्पी का भी बता रहा है। बट दोनों का बॉडी से, माइंड से, इमोशनल सारे स्टेट्स बता रहा है, यानी व्यवहार ने, निश्चय ने, सब कुछ बता रहा है। सो आचारांग यदि आपके अंदर घुस जाएगा ना, तो आपको मोक्ष मार्ग पूरा समझ में आ जाएगा। सो आज्ञा में अनुधम न होवे, आचारांग की सुन पुकार। इट्स अ ब्यूटिफुल मोक्ष मार्ग की बुक, आचारांग सूत्र। नेक्स्ट लाइन है 17th नंबर की लाइन, ना तो है कुछ नाम तेरा, ना बची कुछ गोत्र है। मतलब साधु का जो है ना, कुछ नाम और गोत्र नहीं बचता है, क्योंकि जो मेरा संसार का जो नाम है, संसार का फैमिली, जिस फैमिली से मैं एसोसिएटेड होती हूँ, मेरा वो कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता। आगे की लाइन है, धर्म का बस पुत्र है तू, वीर प्रभु का पोत्र है। तो भगवान प्रभु, वीर प्रभु का मतलब महावीर स्वामी भगवान का बच्चा कौन है? महावीर स्वामी भगवान का बच्चा है धर्म, और धर्म का बच्चा कौन है? तुम हो, यानी तुम महावीर स्वामी भगवान के पौत्र हो। इस तरह से बोला, धर्म का बस पुत्र है तू, वीर प्रभु का पोत्र है। तू मुनि यति ऋषि श्रमण है, तू सुसाहु है अणगार, आज्ञा प्रण और प्राण। ये सारे पर्यायवाची वर्ड है। किस चीज के पर्यायवाची वर्ड है? साधु के पर्यायवाची वर्ड है। मुनि, यति, ऋषि, श्रमण, सुसाधु, अणगार, सारे पर्यायवाची वर्ड है, ठीक है। तो आपको अपना नाम और इज्जत का, किस बड़े कुल से मैं बिलोंग करती हूँ, कुछ याद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है आगम में कहीं स्टोरी में आया है कि दीक्षा लेने के बाद भी आदमी को अपनी एकड़ी नहीं जाती कि मैं कितने बड़े कुल का हूँ? हाँ, सबको 95% ऑफ द पीपल आई हैव रियलाइज, सबको एकड़ी है। किस चीज की एकड़ी है? मैं बहुत बड़े खानदान की हूँ, मेरे माँ बाप तो भैया जैन धर्म इतना जानते थे कि मारा सा को पढ़ा दे। सबको इस लेवल की सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होती है ना, आपको और मेरे को। और हमारे जैसे लोग यदि दीक्षा ले भी लें, तो भी वो एकड़ी जाती नहीं है कि मेरे जो पापा थे ना वो ऐसे थे, मेरे मम्मी थे ना वो ऐसे थे, और मेरी दादी की तो बात ही मत पूछो, राइट। क्या आपके दादी और मम्मी पापा की वजह से आप मोक्ष में जाओगे, कि आप अपनी साधना की वजह से मोक्ष में जाओगे? सोचो। एक साधु था जो बार बार है ना अपना बाल हरिकेशी की स्टोरी का पूर्व भव क्या था, चांडाल कुल में पैदा होने का उसका मेन कारण क्या था, बताइए। दीक्षा लेने के बाद भी उसको क्या अहंकार था? मैं दिखने में कितना सुंदर, और मेरा गोत्र तो कितना हाई लेवल का गोत्र, ठीक है। ये दो चीजों का मान था। क्या हुआ उससे? उसको धर्म तो आया, पर दिखने में कितना बुरा हाल, और चांडाल कुल में उत्पन्न। ऊपर से दूसरी बात क्या थी? और भी स्टोरीज आती हैं जिसमें हम अपना भूल ही नहीं पाते हैं कि मैं कितने बड़े गोत्र की हूं, कितने बड़ा मेरा नाम है। किसका? किसको बताइए? भरत चक्रवर्ती का बेटा नहीं, मरीचि जो था, मरीचि को एक शकेंद्र भगवान आके वंदन नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऋषभ देव भगवान ने शकेंद्र भगवंत को बताया कि इस संवत्सरण के अंदर जो मरीचि, जो भरत चक्रवर्ती का बेटा है ना, वो फ्यूचर में जाके 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो जब ये मरीचि को पता लगा तो उसने कैसे रिएक्ट किया? मान आया कि नहीं आया उसको अपने गोत्र का? पर वो तो दीक्षा ले चुका था ना, चंचल जी, वो दीक्षा ले चुका था ना, उसके बाद भी उसको क्या आया? मान आया ना, मान आया ना, राइट। सोचो, दीक्षा लेने के बाद भी हमको ये एकड़ी नहीं जाती है कि हम कितने बड़े कुल में उत्पन्न हुए हैं, हम तो कितनी बड़े फन्ने खा हैं। सोच के देखो। और ऐसा आगम बता रहा है उन लोगों का क्या क्या बाजा बजा। महावीर स्वामी भगवान नीच गोत्र में भी कितना टाइम रहे।
सो ना तो है कुछ नाम तेरा, ना बची कुछ गोत्र है, धर्म का बस पुत्र है तू, वीर प्रभु का गोत्र है। बस ये सोचो, मैं धर्म का बच्चा हूं और मुझे महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा फॉलो करती है। ठीक है। 18th लाइन है, गज जैसी ताकत थी सबकी, जितने भी हुए केवली। जितने भी केवली भगवान थे उनकी गज जैसी ताकत क्यों थी? अंतराय कर्म का पूरा क्षय था, राइट। तो वीर अंतराय कर्म के क्षय होने से उनमें गज जैसी ताकत थी। ठीक है। सामने प्रतिपक्षी नहीं था, मरुदेवी भी महाबली। सामने कोई टिक ही नहीं सकता था। क्यों नहीं टिक सकता था दुश्मन? क्योंकि उनकी कैपेसिटी ही इतनी स्ट्रांग थी। ठीक है। पूंजी बहुत है, कर्ज ना हो तो चुकाने की न बात। मतलब इन लोगों के पास जो केवली केवली भगवंत बन जाते हैं ना, इनके पास जो है ना इतनी सारी पूंजी है। किस चीज की पूंजी है? राइट। और पॉजिटिव चीजों की इतनी पूंजी है, पुण्य की पूंजी है। और कर्ज ना हो, कर्ज मतलब कुछ नेगेटिव कर्म है ही नहीं। यदि कुछ नेगेटिव है ही नहीं, पूंजी बहुत है, कर्ज ना हो तो चुकाने की क्या बात। मतलब वो चुकाना ही नहीं पड़ रहा है हमको, सो नेगेटिव कुछ है ही नहीं। इसीलिए इतने लोग महाबली हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग केवली भगवंत बन गए थे। क्या आपको भी इस लेवल का पावरफुल बनना है? आपका भी मन करता है कि मैं इस लेवल की पावरफुल बन जाऊं? केवली बनने की अभिलाषा रखो। 19th है, जागते हुए दिवस में या परिषदों की भीड़ में, यानी दिन में या कोई बहुत बड़े ग्रुप में भी, रात्रि में सोते हुए एकांत निर्जन नीड़ में, पृथ्वी पानी पवन पावक करना तरु त्रस की तू त्राण, आज्ञा प्रण और प्राण। मतलब यहाँ पे एकेंद्रीय जीवों को बचाने की आज्ञा मिल रही है। क्यों? साधु तो एक भी एकेंद्रीय जीव को नहीं मारता ना। तो उसने क्या बोला? पृथ्वी पानी पवन पावक करना तरु त्रस की तू त्राण। मतलब किसी भी जीव को मत मारना। पहले केंद्रीय के नाम ले लिए, फिर त्रस जीव का नाम ले लिया। किसी को भी तू मत मारना। ठीक है। पर वो कहाँ बोलता है इनको मत मारना? तो आंसर है, जागते हुए दिवस में या परिषदों की भीड़ में। यानी ढेर सारे लोग हो तो भी तुमको इन लोगों को मारना नहीं है। रात्रि में सोते हुए एकांत निर्जन नीड़ में, यदि रात हो या एक अकेले भी हो, किसी भी एकेंद्रीय जीवों को से लेके पंचेंद्रिय जीवों तक को नहीं मारना। गॉट इट? व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन्स। एनीवे, एक इन लोगों के लिए जीवों को नहीं मारना, क्योंकि ये साधु है। ये स्टोरी, ये भजन किसको उपदेश दे रहा है? साधु को दे रहा है, जूनियर साधु। हमारे एंगल से क्या सोचो, हमको यातना करनी है, राइट। हमको जीवों को बचाना है। तो दिन में रात में हर जगह हमको जितने मैक्सिमम जीवों को बचा लेंगे हम लोग, वो हमारे लिए भी धर्म रूप है। ये मत सोचना कि मैं इतने जीवों को मार रही हूँ। जैसे आपने खाना बनाया, ये मत सोचो मैं इतने जीवों को मार रही हूँ। वो तो देखो आपका कर्तव्य है, वो आपको करना पड़ेगा। क्या सोचो? मैं यत्न कर रही हूँ, मतलब मैं जीवों को बचा रही हूँ। गॉट इट? 20th नंबर की लाइन है, जितनी भी आज्ञा प्रभु की, बोल पालूंगा सभी। ये पसंद है ना पसंद है, सुन न चाहूं मैं कभी। बट मगर किंतु परंतु, अगर लेकिन कान काम, आज्ञा प्रण और प्राण। हम लोग कैसे बहाने मारते हैं? मैं आपको बोलती हूँ, चंचल जी प्लीज समाइक कर लो। नहीं यार, किंतु परंतु बट मगर लेकिन, इस वजह हम कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देते हैं कि इसकी वजह से मैं काम नहीं कर रही। राइट। तो इस लाइन में क्या हमको आज्ञाएं मिल रही हैं कि जो भी तीर्थंकर भगवंत की आज्ञाएं हैं ना प्रभु की, वो मैं पालूंगी, सारी पालूंगी। ठीक है। और ये पसंद है और ये नापसंद है, मैं सुनना नहीं चाहती हूँ। जैसे मैं पूजा तुमको बोलूंगी, पूजा आइम्बिल कर लो। महावीर स्वामी भगवान कहते हैं आइम्बिल से बहुत निर्जरा होती है। तो पूजा क्या बोलेगी? नहीं यार, नमक नमक के बिना तो खाना पसंद मुंह में नहीं घुसता, खाया ही नहीं जाता। पूजा हम ऐसा बोलते हैं ना, ये पसंद है ये पसंद नहीं है, राइट। तो पूजा ठीक है, फिर एकाशना कर लो। नहीं नहीं नहीं, हरी सब्जी के बिना भी पूजा मेरे को प्रॉब्लम होती है। होता है ना पूजा, इस तरह से हम नखरे मारते हैं, राइट। क्यों नखरे मारते हैं? ये पसंद है ये पसंद नहीं है, राइट। ये सब जब हम करते हैं ना, आजकल एक और चीज भी है। एकाशना और आइम्बिल के बीच में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं नीवी। नीवी करके भी एक चीज है।
राइट। आज से 15 साल पहले मैंने करीबन 100 से ज्यादा नीवी की थी, लिटरली। नीवी क्या होती है? उसमें आप छाछ जैसी कोई चीज पी सकते हो, मतलब वो यू कैन हैव छाछ, बट इट इज ऑलमोस्ट, उसमें नमक भी डलता है, तो बाकी सब चीजें आइमडल जैसी होती है। ठीक है। सो ये लाइन मेरे को बहुत पसंद है, जितनी भी आज्ञा प्रभु की बोल पालूंगा, मतलब सभी। क्यों ये लाइन पसंद है? सोचो, महावीर स्वामी भगवान आपकी जो जो आज्ञाएं होंगी ना, आई विल फॉलो दैट। ये लाइन बोलते ही ना, याद रखना, आपका विनय फॉर योर साधु चालू हो जाता है, विनय फॉर अ तीर्थंकर चालू हो जाता है, राइट। सो आपको क्या लगता है, आपको नमो लोए सब साधु नहीं, नमो सिद्धानंद नहीं भी बोलो, मान लो आपका मन नहीं कर रहा नमो नवकार मंत्र पढ़ने का, नमो सिद्धानंद, तो ये लाइन बोलो ना, जितनी भी आज्ञा प्रभु की बोल पालूंगा सभी। नमो नमो सिद्धानम हो गया। क्यों? व्हाट आर यू टेलिंग भगवान? भगवान आपकी जो आज्ञा, आई विल डू इट। गॉट इट? भगवान की आज्ञा है दिन में 2 बार सामायिक करने, प्रतिक्रमण करने की। भगवान की आज्ञा है कि 15 दिन की एक जो प्रतिक्रमण होता है, 15 दिन का, जिसको पाक्षिक बोलते हैं, पक्षी वाला भी बोलते हैं, या जिसको 4 महीने वाला बोलते हैं, जिसको चौमासी बोलते हैं, वो, और एक संवत्सरी वाला, तो देखो सब करते हैं। तो भगवान की भी तो आज्ञा है ना कि ये प्रतिक्रमण भी करना चाहिए, ये भी तो आवश्यक है ना। तो ये सब भी सोचो कि हम क्या नखरे नहीं मारते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड जिनके घर में बच्चे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड जिनको काम है उस टाइम पे, पर जो फ्री है, प्लीज डू प्रतिक्रमण। नथिंग लाइक प्रतिक्रमण। आई एम स्टिल टेलिंग यू, आप यदि अभी मर गए, चंचल जी, व्हाट इफ यू डाई राइट नाउ, व्हाट विल हैपन? आपने इससे जो लास्ट बार प्रतिक्रमण किया था, राइट, मान लीजिए आपने लास्ट टाइम प्रतिक्रमण कब किया था? 1 महीना पहले, मान लो किसी वजह से, फिर आप बिजी हो गए और 1 महीने तक प्रतिक्रमण नहीं किया, ठीक है। तो वो 1 महीने जो लास्ट डे था ना, उसके बाद के सारे जो आपके जो जो भी पाप दोष है ना, उसका आप बिना प्रायश्चित करे मरे हो, और वो काउंट करता है। तो बेटर क्या है? प्रतिक्रमण करके मरो। सो प्रतिक्रमण को भी एक इंटेग्रल पार्ट बनाओ अपनी लाइफ में। 21st लाइन है, नाम जब तीर्थंकरों के भी अमर ना रह सके। तीर्थंकर भगवंत के नाम कब तक अमर रहते हैं? आप कितने तीर्थंकरों के नाम जानते हो? 3 आप जनरेशन। 3 जनरेशन। अभी के 24 तीर्थंकरों का नाम जानते हो? हमारे से पहले वाले जो हैं, ये 24 के पहले वाले 24 तीर्थंकरों के नाम जानते हैं, और फ्यूचर में जो आएंगे अगले टाइम में, उनके हम नाम जानते हैं। तो कोई भी तीर्थंकर की के का नाम तीन तीन जनरेशन, मतलब तीन टाइम तक याद रहता है। ओके, उससे ज्यादा नहीं रहता है। सो पूजा, उसके पहले के तीर्थंकर भगवंतों के नाम तुम नहीं जानती हो क्या? हाँ, आंसर है नहीं जानते हैं। उनका नाम गायब हो जाता है, लिटरली गायब हो जाता है। ठीक है। सो सेंटेंस है, नाम जब तीर्थंकरों के भी अमर ना रह सके। क्या तीर्थंकरों के नाम अमर होते हैं? नहीं रहते हैं ना, राइट। यही बात है ना, जब चक्रवर्ती 6 खंड साधता है, तो एक जगह पे आके एक शिला पे अपना नाम लिखना होता है कि मैं चक्रवर्ती, मैंने इस टाइम पे मैंने शासन किया था। तो जब वो अपना नाम लिखता है ना, तो बड़ा खुश होता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, उसको किसी का नाम मिटा के अपना नाम लिखा होना था, क्योंकि वो शिला पूरी भरी हुई होती है। तो जब उसको नाम मिटाना होता है ना, तो उसको अखर जाता है। क्यों अखर जाता है? उसको पता है कि मेरा नाम भी कभी ना कभी इस तरह से मिटा दिया जाएगा। दैट क्रिएट्स वैराग्य। सो नाम जब तीर्थंकरों के भी अमर ना रह सके, मेरा नाम अमर रहेगा, क्या कोई ये कह सके। सब लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं? इज्जत मिलेगी। इज्जत है ना। कौन इज्जत के बिना काम कर रहा है? चंचल जी, सब लोग इज्जत पाने के लिए कर रहे हैं ना, कि मेरा नाम फेमस रहेगा, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग सो मच। तो नाम, मेरा नाम अमर रहेगा, क्या कोई ये कह सके। कृपण धन सब गुप्त ही रहे, गुण सदा बढ़ के समान। जो कंजूस होता है ना, जरूरी नहीं वो घटिया आदमी है, बेवकूफ आदमी नहीं है। वो अपना पैसा कहाँ रखता है? गुप्त रखता है, राइट।
पहले के जो जितने भी अमीर लोग थे ना, वो लोग क्या करते थे पता है? पैसा जो आता था उसका गोल्ड या कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करके रख देते थे, पर अपनी लाइफस्टाइल इंक्रीज नहीं करते थे, एंड दे वुड बिकम वेरी सॉलिड एंड वेरी रिच इंटरनली, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका मिडिल क्लास का होता था, एंड दे वर सुपर सॉलिड फ्रॉम विद इन, मतलब फाइनेंशियली वेरी सॉलिड। और आजकल क्या हो गया है? आजकल हमको अपनी लाइफस्टाइल इतनी हम ऊपर लेकर चले गए हैं, उसमें इतना खर्चा आता है हम लोगों को कि हम लोगों को, हमको लगता है कि हम अमीर हैं, और अंदर से कितने सॉलिड है, हालत खराब हो रखी है हमारी उतने खर्चे कर करके, है ना? व्हाट डज दैट प्रूव? कि जो कंजूस आदमी होता है ना, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। देखो, कृपण धन सब गुप्त ही रखे। जो कंजूस आदमी होता है ना, वो अपना धन सब गुप्त ही रखता है। गुण सदा बड़ के समान। बड़ का एक पेड़ होता है ना, उसमें रूट्स जो होते हैं, अब बड़ का पेड़ बैंयन ट्री बोलते हैं, बैंयन ट्री में क्या होता है, जगह जगह से रूट्स गिर रहे होते हैं, पर जब वो रूट्स जमीन में घुसते हैं ना, तो पेड़ और बढ़ जाता है। फिर वो रूट्स आगे और बढ़ते हैं और जमीन में चले जाते हैं, पेड़ और बढ़ता चला जाता है। कई कई जगहों पे तो किलोमीटर्स में ये बड़ का पेड़ चला गया है, किलोमीटर्स में, लिटरली। ओके, कैलकाटा हैज दिस बिग बैंयन ट्री जो इतना पुराना है, जो किलोमीटर्स के रेडियस में फैला हुआ है। ओके, तो वो क्या बोलता है, गुण सदा बड़ के समान। अपने जो गुण है ना, गुण है, वो क्या करके रखो, छिपा के रखो, छिपा के रखो। और आप और मैं क्या करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। आई एम वेरी गुड एट दिस, आई एम वेरी गुड एट दिस, राइट? जब मैंने ये लाइन पढ़ी थी ना, तो मुझे बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था। मैंने बोला कि मेरे में यदि कुछ अच्छाई है, मतलब मेरे को कुछ आता है ना, तो मैं तो सामने वाले को बोलती हूँ, देख मेरे को ये आता है, तू मेरे से सीख ले, पर मुझे जो तेरे को ये चीज आ रही है ना, मुझे वो सिखा दे। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज बी इन अ वेरी इंटेलेक्चुअल प्रोसेस विद मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। यार तुझे वो आता है, तू मुझे दे दे, मेरे को ये आता है, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस फील्ड। ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड डू दैट। सो मैं लोगों को बताती रहती थी, आई वाज गुड एट दिस, टेक माय हेल्प, आई एम वेरी गुड एट दिस, ये मैं मैनेज कर लूंगी, आई कैन हेल्प यू आउट इन दिस। तो जब मैंने ये लाइन पढ़ी ना, कि गुण जो है बताने की जरूरत नहीं है, मतलब चुप रहो, लोगों को बताओ मत कि तुम किस चीज में अच्छे हो, तो मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ, क्योंकि ये मेरी प्रिंसिपल से ऑपोजिट करता था। क्यों ऑपोजिट करता था? क्योंकि मैं क्या करती थी, एक्सचेंज करना चाहती थी नॉलेज, राइट? और ये क्या बोलता है, अपने जो गुण है ना, छिपा के रखो। तो मेरी थियोरी अच्छी राइट है कि ये वाली थियोरी राइट है? बताइए, किसकी थियोरी राइट है? मैं बताना चाहती थी, मैं अपने गुण बताना चाहती हूँ कि आई एम गुड एट दिस, प्लीज टेक माय हेल्प, एंड यू आर गुड एट दैट, प्लीज गिव मी गाइडेंस इन दैट। Both are right, because if you're doing it with the heart to teach someone and to get them, so that is also right. But if you're doing वेरी it गुड, मालूम करने के लिए, तो गलत। वेरी गुड। अनेकांत बात से शोभा जी इज गिवन अ परफेक्ट एग्जांपल कि यदि आप किसी को हेल्प करना चाहते हो और हेल्प लेना चाहते हो, तो गुण बताना में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट गुण बता रहे हो सो दैट आपका मान बढ़े, इज्जत बढ़े, और सामने वाले को दबाना चाहते हो और सामने वाले पे एकड़ी मारना चाहते हो, वहां पे भैया वो आप कर्मबंध का कारण बनेगा, उससे कुछ पॉजिटिव आउटपुट नहीं निकलता है। ये उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, अपने गुणों को छिपा के रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे में क्या कैपेसिटीज है, ठीक है? तो किसके सामने अपना मुंह खोलना है कि मेरे में क्वालिटी है, ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है? कोई बेवकूफ आदमी आके आपको बोले कि तुमको जैन धर्म आता है, पता है आपको कि सामने वाला जैन धर्म नहीं करेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, और थोड़ा सा सुनने के बाद आपको ऐसे क्या बोलेगा, ए बेकार है, आई नो इट इज रॉन्ग, आई नो दिस इज नॉनसेंस। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो वहां पे मुंह ही नहीं खोलना, बताना ही नहीं है, जैन धर्म के लिए मुंह ही नहीं खोलना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है कि ये लोग कौन है, अच्छे से पता होता है। सो कृपण धन सब गुप्त ही रहे, गुण सदा बढ़ के समान। सो यदि सामने वालों को कदर नहीं है तुम्हारे गुणों की, प्लीज अपने गुणों का वखाण मत करो, चुप करके अपने गुणों को अपने अंदर रखो। आर वी क्लियर? वन ऑफ माई स्टूडेंट, ऑल माई स्टूडेंट, स्पेशली जो बच्चे होते हैं ना, मैंने बताया ना 9th से कॉलेज लेवल के बच्चे जो होते हैं, मैं उनसे कभी भी ये पूछती हूँ कि बड़े होके तुम क्या बनोगे? एवरीबडी हैज वन आंसर, मोस्ट ऑफ देम 95%, व्हाट इज, हम अमीर बनना चाहते हैं, अमीर, दैट इज अ स्टैंडर्ड लाइन।
देयर इज नो, हमको पता फर्क नहीं पड़ता है, हमको अमीर बनना है. सो आई वुड से ओके फेयर इनफ, नाउ आई नो हाउ टू पुल योर स्ट्रिंग्स. एक लड़की थी, शी वाज वेरी रिच, सुपर रिच. वो क्या बोलती है? नो, आई वांट टू बिकम फेमस. एंड शी थॉट बिकॉज एवरीबडी, सब लोग क्या बोल रहे थे, हम अमीर बनना चाहते हैं, राइट? सो उसको लगा, देख मेरे को पैसे की इतनी नहीं पड़ी है, मेरे को किसकी पड़ी है? इज्जत की पड़ी है. मैं फेमस होना चाहती हूँ. शी रियली वांटेड टू बिकम फेमस. तो उसको क्या लगा, ये एक एक्सेप्टेड, मतलब ये एक्सेप्टेड चीज है. तो मेरा सवाल ये है, जो अमीर बनना चाहता है उसका भी लोभ कषाय का उदय है, राइट? पर जो इज्जत चाहता है, मान, जो वो बोलता है मैं फेमस होना चाहता हूँ, वो भी तो लोभ कषाय ही है ना. हाउ इज दैट डिफरेंट? इनफैक्ट पैसे की तो जरूरत पड़ती है, तो आपको बड़े होके पैसा कमाना ही पड़ेगा, वो तो सीरियसली कुछ काम आएगा. पर आप फेमस हुए, वो कहाँ काम आएगा बताइए? कहाँ काम आएगा? इफ आई एम फेमस, विल इट हेल्प प्रैक्टिकली? पुण्य जब नहीं होता है ना, तो कुछ काम नहीं आता है. फेमस होने के बावजूद भी देयर इज नो हेल्प. याद रखना, पुण्य प्रकृति होगी तो ही आपको हेल्प मिलेगी. पाप का उदय हुआ तो फेमस हुए तो भी नहीं मिलेगी. इसलिए मैं उस लड़की को बार बार ये बोलती थी, ये लाइन रोज, भजन की लाइन रोज पढ़ना. क्या पढ़ना? नाम जब तीर्थंकरों के भी अमर ना रह सके. ठीक है, मेरा नाम अमर रहेगा, क्या कोई ये कह सके, राइट? क्यों? या तू फेमस होना चाहती है, फेमस हो भी गई तो क्या उखाड़ लेगी? मुझे बताओ ना, व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द टैंजिबल थिंग? क्या टैंजिबल थिंग क्या है? पूजा, यदि आज तुम फेमस हो जाती हो, राइट, क्या टैंजिबल बेनिफिट है तुमको? देयर इज जीरो टैंजिबल बेनिफिट, जीरो. तुम, कंपनी यदि का गुडविल अच्छा होता है ना, तो तुम उसको बेचने में गुडविल की फिर भी कुछ वैल्यू होती है. ह्यूमन बींग्स यदि फेमस हुए, उसकी क्या वैल्यू? गुडविल जीरो. गॉट इट? इसलिए आज के बाद ये सोचना कि आई हैव बिकम फेमस, आई वांट टू बिकम फेमस, मेरा नाम जो कंट्रीब्यूशन है लोग याद रखेंगे. भाई, तीर्थंकरों का भी कंट्रीब्यूशन कोई याद जीवन के लिए नहीं रखता है. क्यों नहीं रखता है? तीन तीन टाइम साइकिल्स ही चलते हैं तीर्थंकरों के नाम भी. गॉट इट? है अभी किसी को इज्जत चाहिए, किसी को नाम करना है, किसी को लगता है मेरा कंट्रीब्यूशन याद रहे, किसी का मन कर रहा है? टॉक टू मी. इट्स अ लोभ कषाय, 100% लोभ कषाय. निकाल दो इस थॉट को. इट हैज नो टैंजिबल बेनिफिट. मुझे कोई एक जन बोलता है कि आपको कोई आंटी बोलता है, आपको फर्क नहीं पड़ता है? सेम उम्र के लोग आपको आंटी बोलते हैं. मैंने कहा, यदि आंटी बोले चाहे मुझे दादी भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यदि एक समाइक करके दे रहे हैं ना, सो आई एम हैप्पी विद दैट, राइट? सोनल, आर यू लिसनिंग? राइट सोनल, दैट वाज फॉर यू. जब तक तुम मुझे समाइक करके दे रही हो ना, आई डोंट माइंड यू कॉलिंग मी दादी ऑल्सो, फॉर ऑल आई केयर. समाइक करके दो, इज्जत, आई एम नॉट बॉदर्ड. एनीवे, सोच के देखना इज्जत की क्या इंपॉर्टेंस है. इज्जत के लिए मैं ना 2-3 चीजें बोलती हूँ. मान लीजिए आपकी अभी तक बहुत इज्जत है, ओके? मान लो आपने 10 भव पहले या 50 भव पहले कुछ गड़बड़ किया. होता है ना, कई बार आदमी कुछ गड़बड़ करते हैं, और उस गड़बड़ की वजह से आपको अभी लॉस उठाना पड़ा, या आपका बाजा बच गया किसी वजह से. तो आपकी क्या वो इज्जत, आपकी वो आपको हेल्प कर पाएगा इज्जत? हाँ, कितने लोगों का लगता है इज्जत इज अ वेरी बिग थिंग? एनीबडी? पूजा, इज्जत अभी भी ज्यादा प्यारी है. लोगों को बताना है कि तुम कितना जैन धर्म जानती हो, कितनी समायके करती हो, नंबर्स जान के. नंबर, यार मैंने तो 10 समायके की इस हफ्ते में, ये क्या? कोई नंबर तुमको देना है किसी को? इट्स नेवर अबाउट नंबर्स, इट्स नेवर अबाउट नेम, इट्स नॉट अबाउट इज्जत. इज्जत को सिस्टम से निकाल दो, ठीक है? ऐसे कितने केवली भगवंत हैं जिनको केवल ज्ञान हुआ और उसी वक्त वो सिद्ध बन गए, और उनका नाम किसी को पता भी नहीं लगा, एक सामने वाले को पता भी नहीं लगा कि ये आदमी को तो केवल ज्ञान हो गया. हाँ, मुझे तो अवधि ज्ञान भी होगा ना, तो मैं जाके बोलूंगी, एक्सक्यूज मी, आई थिंक आई हैव सम स्पेशल ज्ञान, राइट? गॉट इट? और वहां पे केवली भगवंत का क्या हाल होता है? कहते हैं कि कई ऐसे केवली भगवंत हैं
यदि उन्होंने कपड़े चेंज, यदि उनके पास टाइम ज्यादा है ना तो वो कपड़े चेंज करते हैं, साधु बन जाते हैं, यदि वो नॉन जैन हुए हो या वो श्रावक हुए तो। बट उनके पास टाइम नहीं हुआ या उनको पता है कि मेरे प्रतिबोध देने से कोई प्रतिबोध नहीं पाएगा ना, तो वो कपड़े भी चेंज नहीं करते हैं। पर तब वो कुछ मुंह से बोलते भी नहीं और सामने वाले को पता नहीं लगने देते कि मुझे केवल ज्ञान हो गया है। ठीक है, मान लीजिए अपहरण की अपेक्षा आज भरत क्षेत्र में भी केवली भगवंत पाए जा सकते हैं, है कि नहीं? पता है ना तुमको? अपहरण की अपेक्षा, इसका मतलब क्या? महाविदय के कोई जीव को कोई देवता ने अपहरण करके अप्रमत्त अवस्था में, मतलब तब वो 7th गुण स्थान तक नहीं थे, मतलब उसके नीचे थे, मतलब 6th में थे या जो भी थे, अप्रमत्त अवस्था में उनको अबडक्ट करके कहाँ डाल दिया? भरत क्षेत्र में डाल दिया। तो भरत क्षेत्र में डालेंगे तो हाइट वाइट सब छोटी करके डालेंगे ना, बिकॉज देवता कैन डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, वो छोटी साइज अकोमोडेट करके डालेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। मान लो उस जीव को बाद में 7वें गुण स्थान अप्रमत्ता आती है और वो केवल ज्ञान प्राप्त कर जाता है वो जीव। दैट पॉसिबिलिटी इज देयर पूजा। हाँ, एंड पूजा यदि वो पॉसिबिलिटी है तो वो आदमी आके तुमको बोल, मान लो जिस वो केवली भगवंत आके तुमको बोलेंगे एक्सक्यूज मी पूजा, आई हैव केवल ज्ञान, विल दैट पर्सन कम एंड टेल यू? उसको बताने का मन क्यों नहीं कर रहा है कि यार मेरे को केवल ज्ञान है मेरे पास? हाँ आंटी अभी कोई तो बिलीव ही नहीं करेगा कि किसी को यहाँ केवल ज्ञान हो सकता है। और तुम अगर बिलीव कोई, करती पूजा, मेरा सवाल नहीं है कि लोगों को बिलीव होगा कि नहीं, तुम बिलीव करती हो कि नहीं करती हो? आई बिलीव, अगर आगम मतलब कह रहा है कि अपहरण की अपेक्षा केवली पाए जाते हैं भरत क्षेत्र में। ठीक है, सो यू कैन नॉट आर्ग्यू दैट केस, यू हैव टू बिलीव बिकॉज देन दैट इज आगम वाणी। ठीक है, मेरा सवाल ये है वो आके क्यों नहीं बोलेंगे? केवली भगवंत आके क्यों नहीं बताएंगे कि मैं, मुझे केवल ज्ञान हो गया? या चंचल जी? वो हाँ, वो अरे पूजा तुम वितरणी हो जवाब दो, जाता। 1 मिनट पूजा तुम जवाब दो। आंटी क्योंकि वो जब बताया तो उनके प्रतिबोध से शायद मेरा ज्यादा भला नहीं हो, क्योंकि अभी हम लोग में उतनी कैपेसिटी, मतलब हम लोग को अभी केवल ज्ञान नहीं हो सकता है ना, बस मैं धर्म में स्थिर हो सकती हूँ या मुझे सम्यक दर्शन ही हो सकता है। पूजा इसीलिए एक और आगम पाठ क्या बोलता है कि श्रावक में इतनी कैपेसिटी है कि सामने वाले के अंदर, राइट, सामने के 5वां गुण स्थान चल रहा है कि 6ठा 7वां गुण स्थान चल रहा है कि केवल ज्ञान उत्पन्न हो चुका है, ये सब आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी श्रावक में है। तुमको पता है? कहते हैं महावीर स्वामी भगवान जब केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया था उन्होंने, मतलब अभी वो छदमस्त थे, मतलब वो साधना में थे, उनको देख के, उनके बॉडी की तपस्या को देख के एक श्रावक ने जूना सेठ ने क्या बोला? जूना सेठ ने उनको बोला, मन में सोचा, हो ना हो ये हमारे फ्यूचर के 24 तीर्थंकर हैं। कैसे पता लगा? उत्पातिक बुद्धि। इसका मतलब क्या? यदि तुम्हारे में श्रावक पना है, तुमको आगम की कमांड है ना, तुम आइडेंटिफाई कर जाओगे कि सामने वाला फ्यूचर में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है, तो तुमको कैपेसिटी है पूजा ये आइडेंटिफाई करने की कि सामने वाले के पास अवधि ज्ञान है कि सामने वाले के पास केवल ज्ञान है। याद रखना पूजा, यू आर नॉट डम, यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। तुमको क्या लगता है तुमको नहीं, तुम सामने वाले को नहीं पहचान पाओगी? मैं लोगों को खटखट बोलती हूँ, आपके पास ये ज्ञान है, आपके पास ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, खटखट आइडेंटिफाई करती हूँ। अंडरस्टूड? हाउ कैन आई डू दैट? यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला कर क्या रहा है और वो ज्ञान वो कहाँ से ला रहा है। यदि वो ज्ञान आगम से है तो ठीक है, पर वो आगम से नहीं है तो वो कहाँ से ला रहा है? गॉट इट पूजा? तो यदि वो अवधि ज्ञान ला रहा है तो वो खुद को अवधि ज्ञान है कि अवधि ज्ञान रूपी देवता उसको हेल्प कर रहा है और वहां से ज्ञान मिल रहा है? सो पूजा, देयर आर लॉट ऑफ, अवधि ज्ञान में भी बहुत जगह से आ सकता है ना, या तो मुझे खुद को अवधि ज्ञान हो जाए या किसी देवता को अवधि ज्ञान हो और वो मुझे हेल्प कर रहा हो। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू हेल्प। सो अवधि, कहीं सर्टेन इंफॉर्मेशन इज ओनली पॉसिबल विद अवधि ज्ञान, क्योंकि वो आगम के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो कहाँ से आएगा? वो अवधि ज्ञान से ही आएगा ना। सो ऐसी कई चीजें पूजा, यू कैन आइडेंटिफाई सामने वाले में से के सामने वाले को केवल ज्ञान है, सामने वाला तीर्थंकर बनने वाला है। मैंने जूना सेठ की स्टोरी में ये आता है, जूना सेठ है जूना सेठ नवा सेठ की स्टोरी में ये वर्ड, ये लाइन्स आते हैं। ठीक है, और वो जूना सेठ वेट करता रहता है, काश वो जब, और 24 घंटे करता है, रात को 2 बजे भी वो सोते हुए भी ये सोचता है कि जब कब वो पालना करे तो मेरे घर आए, पालना करे तो मेरे घर आए। सोच, रात को 2 बजे कौन आने वाला है पालना करने? फिर भी वो यही सोचता है जब भी वो पालना करे
तो महावीर स्वामी भगवान जब पारणा करते हैं ना, तो इसके घर नहीं करते हैं, किसी और के घर करते हैं, ठीक है, वो नवास किसी और के घर करते हैं। और जब देवदूत भी बजती है तो जूना सेठ क्या बोलते हैं, सैड हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट लाइक होते हैं ना, ओके अब तो मेरे घर नहीं आएंगे। और तब उनकी निर्जरा बंद हो जाती है। कहते हैं यदि वो निर्जरा बंद नहीं होती ना, तो उनको उसी वक्त केवल ज्ञान हो जाने वाला था थोड़ी देर। ठीक है पूजा, माई क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, केवली भगवंत is possible in Bharat Kshetra and you have the capacity to identify अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी, होने वाले तीर्थंकर, होने वाले केवली, you can identify, it's not that you cannot identify। और तुम बोलोगी कहां से मुझे पता लगेगा, आगम के अंदर सारा मटेरियल है, आगम प्रमाण, आगम में तुम्हारी कमांड होगी ना, यू कैन आइडेंटिफाई। ठीक है पूजा, गॉट इट। बट अभय वो कुमार, मुझे, मतलब वो मम्मी क्यों नहीं बताएंगे कि उनको केवल ज्ञान हुआ है? मेरा You सवाल are- यह है कि क्यों नहीं बताएंगे? या तो उनका ड्यूरेशन कम होगा आंटी, तुरंत नहीं, से तो ड्यूरेशन की बात नहीं है, यदि पता लग जाएगा ना, तो लोग यहाँ पे जिन शासन किसका चल रहा है, महावीर तीर्थंकर स्वामी महावीर स्वामी भगवान का, ठीक है, फिर हम लोग किसके फॉलोअर बन जाएंगे, उसके, राइट। एंड दैट इज लाइक टोटल डेविएशन, लाइक नहीं, एवरी ऑल द केवलीज आर वेरी क्लियर। शासन यहाँ पे किसका चलना चाहिए, महावीर स्वामी भगवान का। जो महावीर स्वामी भगवान की मुंह से निकली हुई जो वाणी है ना, इसको जिनवाणी बोला जाता है। ये केवली परूपित नहीं है, जो सॉरी ये तीर्थंकर परूपित है, याद रखना, सामान्य केवली परूपित नहीं है। तो मान लो किसी को केवल ज्ञान हो गया और वो उसने उपदेश देना चालू कर दिया, उसके बाद हम किसके फॉलोअर बन जाएंगे, महावीर स्वामी भगवान के रहेंगे कि साक्षात जो केवली है उसके रहेंगे फॉलोअर, बताओ। हाँ, साक्षात केवली के रह जाएंगे हम तो फॉलोअर। प्रॉब्लम ये है, ये तीर्थ है और तीर्थ हमेशा तीर्थंकर का चलता है पूजा। गॉट इट, गॉट द पॉइंट। इसलिए सामान्य केवली विल नॉट लेट यू नो, गॉट इट। वो एक साधु की तरह नॉर्मल फंक्शन करता रहेगा, किसी को पता भी नहीं लगने देगा। ही उसको बोलते हैं ना कैमोफ्लाज इफेक्ट में, ही विल नॉट लेट यू नो अनलेस कोई उत्पातिक बुद्धि वाला पहचान जाए कि इसमें तो केवल ज्ञान दिखाई दे रहा है। गॉट इट। कैसे पता लगता है पूजा केवल ज्ञान है? मृग्यावती को जब केवल ज्ञान हुआ था तो उसने चंदन बाला का हाथ उठा दिया था रात को, राइट, क्योंकि सांप वहां से पास हो रहा था। तो चंदन बाला को भी डाउट हुआ कि भाई इतने अंधेरे में तुमको कैसे समझ में आ रहा है कि यहाँ से सांप गया, राइट। सवाल जवाब चालू हो गए ना, गॉट इट। वाइज मृग्यावती नॉट टेलिंग चंदन बाला बॉस आई हैव केवल ज्ञान। मेरे को तो लगता है मेरे को होगा तो पहले तो आई विल गो एंड लेट द वर्ल्ड नो, राइट। देयर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्ञान, नहीं बता सकते हैं, ओके। आगम में वर्णन आता है कितने लोग संबोध शरण में जब आते हैं, यानी जैसे गौतम स्वामी भगवान विहार करके साइड कहीं आसपास गए भी, राइट। तो विहार करके उनके जो शिष्य बनते हैं, जो गौतम स्वामी भगवान के शिष्य बनते हैं, तो जब वो महावीर स्वामी भगवान के पास संबोध शरण में ला रहे होते हैं ना, तो जब अंदर घुसते हैं संबोध शरण में, तो कितने लोग, कितने साधु जो होते हैं दीक्षा के वक्त, वो केवली परिषद में जाके बैठना चाहते हैं। तो गौतम स्वामी उनको क्या गाइड करते हैं, नहीं 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 यार, तुम केवली परिषद में मत बैठो, ये जनरल कैटेगरी में बैठो। और वो क्या बोलते हैं, महावीर स्वामी भगवान को क्या बोलते हैं, तुम केवली की असाधना कर रहे हो, इसका मतलब इन सबको केवल ज्ञान हो चुका है, ओके। तो भैया रास्ते में आते आते ही जिसको पूजा केवल ज्ञान हो गया है, वो क्यों नहीं बता रहा है रास्ते में लोगों को कि बहुत मेरे को केवल मतलब केवल ज्ञान हो गया है, गॉट इट। दे विल नॉट से। ये हम जैसे लोग हैं जो कम ज्ञान वाले हैं ना, वही उछलते हैं, ठीक है, गॉट इट। बट पूजा इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाके उपाश्रय में लोगों को हेल्प ना कर पाओ। उपाश्रय में जाके बोलो कि मैं जैन क्लासेस ले सकती हूँ, आई कैन टीच, दिस विल नॉट बी द वायलेशन, बिकॉज वहां पे तुम्हारा इंटेंशन क्या है कि बच्चे धर्म से जुड़े, जिन शासन की प्रभाव ना हो, तो वहां पे कुछ गलत नहीं कर रहे हो पूजा, ठीक है पूजा। हाँ, बस इच्छा नहीं रहनी चाहिए कि मेरा मेरा नाम हो, इच्छा नहीं होनी चाहिए that I become famous, that इच्छा नहीं है तो एवरीथिंग इज फाइन, ओके। जो इतने बम्बार्टमेंट कर चुकी हो ना, तो आप तुम लोग की वैसे ही इज्जत की रिक्वायरमेंट काफी कम हो गई होगी ना, इज्जत तारीफ की रिक्वायरमेंट कम हो गई होगी ना पूजा। हाँ, नहीं हुई है तो भी आपका फेस याद आ जाएगा, आपकी वर्ड्स याद आ जाएंगे। रियली तो लगता है कि ये बहुत ही रिडंडेंट चीज है, जरूरत नहीं है, बेकार चीज है।
So anyway, याद रखना, इज्जत एंड बिकमिंग फेमस इज नॉट अ ग्रेट थिंग. इट्स अ मतलब इट्स लाइक अ कचरा विच इज नॉट इवन नीडेड. नेक्स्ट लाइन है, ये बहुत अच्छी बात है. अरिष्ट नेमी सात ना थे महाकाल शमशान में. ये पता है ये कौन सी स्टोरी है? गत्सुकुमाल मुनि की स्टोरी है कि गत्सुकुमाल मुनि के शमशान घाट में खड़े थे, आखिरी साधु की आखिरी परिमा पाल के वो खड़े थे, और उनके सर पे सोमिल ने मतलब वो जला दिया, उनका सर जला दिया. तो उसके ऊपर से ये स्टोरी आती है. अरिष्ट नेमी साथ ना थे महाकाल शमशान में, धर्म ही संबल बना सहने को लाल अणगार में. तेरा रतन है पास तेरे, तुझको करनी है संभाल, आज्ञा प्रण और प्राण. क्या हर बार तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु या तुम्हारे टीचर्स साथ में रहेंगे, या तुम्हारे तीर्थंकर साथ में रहेंगे, तुमको जो गाइड करते रहेंगे, अब ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जॉब्स ऑफ अ श्रावक और ऑफ अ साधु इज टू बिकम इंडिपेंडेंट. तुम देखो, मैं कई बार तुमको क्यों कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ, क्योंकि तुम खुद सोचना चालू कर दो. फर्स्ट प्रिंसिपल से तुम खुद सोचना चालू करो कि जैन धर्म में मुझे क्या करना है, एज अ श्रावक मुझे क्या करना है. हर बार अहिंसा नहीं करनी, हर बार हिंसा भी नहीं करनी. वो बैलेंसिंग एक्ट, कब हिंसा करनी है, कब हिंसा नहीं करनी, राइट? कब सच बोलना है, कब सच नहीं बोलना, ठीक है? कब मैथुन सेवन करना है, कब नहीं करना, ठीक है? कब परिग्रह करना है, कब परिग्रह नहीं करना, ठीक है? तो ये जो पाप स्थानक भी कब करने हैं और कब नहीं करने और कितने करने हैं, राइट? ये कौन डिसाइड करेगा? यू शुड हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू डिसाइड ऑन योर ओन. क्यों पूजा, क्यों मैं तुम लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ? बिकॉज तुमको तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं. मैं बाहर से रफ अराउंड एस्टिमेशन लगा रही हूँ ना पूजा, तो कई बातों में मैं बोलूंगी बर्दाश्त करो, और तुम्हारी सचमुच बर्दाश्त की हद 2 साल पहले हो चुकी होगी, राइट? और मुझे लगेगा कि यार ये तो बर्दाश्त किया जा सकता है पूजा, तो वो गलत हो जाएगी ना एडवाइस पूजा. हाँ, और किसी में मैं तुमको एडवाइस दूं, नहीं बर्दाश्त क्यों करें, जाके सामने वाले को सुना दो, और शायद सुनाने वाली बात भी नहीं थी, छोटी सी बात थी, इग्नोर आराम से तुम कर सकती थी, राइट? सो कब करना है, कब नहीं करना है, ये सबसे अच्छा कौन डिसाइड कर सकता है? तुम खुद, क्योंकि तुम उस पोजीशन में हो, तुम अपने अंदर होते हुए चेंजेस को भी जानते हो, ठीक है? तो हर बार तो हिंसा करना कोई अच्छी बात है? हर बार क्या चेड़ा राजा का एग्जाम्पल लेके हर बार बस अब तो हम सामने से लड़ा मरेंगे और सामने वाले का बाजा बजा देंगे, चेड़ा राजा का एग्जाम्पल सोच के हम क्या हमेशा सबसे लड़ते फिरते रहेंगे? हाँ, तो कब करना है, कब नहीं करना है, राइट? जैसे पूजा, तुम्हारी 90 साल की उम्र हो गई है और तुमको पता है कि मेरे को अभी संलेखना चालू कर देनी चाहिए, तो तुम संलेखना 12 साल की अलाउड होती है ना पूजा, राइट? तो तुम मान लो 90 साल में तुम संलेखना चालू कर देती हो, राइट? तो संलेखना में 1 2 3 4 साल मान लो बीत चुके हैं, ठीक है? और वहां पे मैं तुमको मिलती हूँ और पूजा तुमको मैं खरी खोटी सुनाती हूँ, तुमको पास्ट के गाली गलौज करती हूँ, तुम्हारे साथ अच्छा इज्जत पूर्ण व्यवहार नहीं करती हूँ, राइट? तब तुमको क्या करना चाहिए पूजा? पूजा क्या करना चाहिए? हाँ, संभाव में रहना. वेरी गुड, संभव में, क्योंकि ये संलेखना का मतलब ही है, संलेखना संथारे का मतलब बॉस तुम 100% मोक्ष मार्ग में जा रहे हो, श्रावक पने को भी हाईएस्ट लेवल पे ले जा रहे हो, राइट? क्या पता तुम आज के साधु से भी हायर लेवल पे जा चुके हो संलेखना में, क्योंकि संथारे के अंदर तुम और जिनकल्पी एक लेवल के हो, याद रखना. देयर इज नो डिफरेंस इन द आत्मा परिणाम, दोनों के एक है ना. तो संलेखना में भी यू आर एक्सपेक्टेड टू डू मोक्ष मार्ग. तो वहां पे तुम ये नहीं बोलोगे कि पूजा, ये नहीं बोल सकते तुम कि अरे मैं तो 5वां गुण स्थान हूं, मैं तो ये चोड़ा राजा की तरह युद्ध कर सकती हूँ. नो सॉरी, यू आर ऑलरेडी इन संलेखना. गॉट इट? और कोई और आदमी मान लो 70-80 ईयर्स का है. आई नो समबडी जिसने मुझे बताया कि प्रमिला जी ने एक बार मुझे बताया था कि शी नोज समबडी जो बहुत संभावों में जा चुकी है. शी इज नॉट मच एज, होती है ना 70-80 के जो ओल्ड लेडीज होती हैं, वो बहुत संभाव में जा चुकी है.
तो उसके साथ नाइंसाफी होती भी है तो भी वो संभाव में रहती है। तो प्रमीला जी जब उनके घर जाती है तो प्रमीला जी को इरिटेशन मचती है। क्या इरिटेशन मचती है? यार ये क्यों बर्दाश्त कर रही है, ये क्यों इतना नॉनसेंस ले रही है। हाँ, तो पॉइंट इज जब सामने वाला ले पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है उसकी? तो अच्छा ना, संभाव से ले पा रहा है तो उसकी निर्जरा ज्यादा है ना। ले नहीं पाओ तब जाके तुमको रिवोल्ट करना है। श्रावक पने का ये एंगल भी तो समझ में आ रहा है ना, हर बार थोड़ी ना रिवोल्ट करते फिरोगे। हाँ, इसलिए ना इसलिए पूजा ये बात, टू बिकम इंडिपेंडेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। यू हैव टू डिसाइड वेदर यू शुड फाइट और यू शुड नॉट फाइट। तुमको कितना परिग्रह करना है, कितना परिग्रह नहीं करना। क्या तुझे पता है ना पूजा कि तेरी फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? तुमको फ्यूचर में बुढ़ापे में कैसे जीना है, बच्चों को कैसे रखना है, तुम्हारे फ्यूचर में कितने लोग हैं जो तुमको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। यदि कोई नहीं हेल्प करेगा तुमको परिग्रह भी ज्यादा करना पड़ेगा ना पूजा, राइट? पर वो क्या एटीट्यूड से करोगे? परिग्रह करना पड़ता है, इस एटीट्यूड से करोगे। सो कितना करना कितना नहीं करना पूजा, इसके लिए हु विल हेल्प यू? नोबडी। यू शुड डिसाइड योरसेल्फ। ओके, इसीलिए जैन धर्म का एक बहुत बेसिक रूल है कि जैन धर्म के साधु तो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत सुपर इंडिपेंडेंट होते हैं। क्यों इंडिपेंडेंट होते हैं? मान लो कोई श्रावक झंडा लेके गाड़ जाए और बोले जा तुम तो अलग संघ के साधु हो, हम तो आपको खाना नहीं देंगे। तो साधु क्या करेगा? संथारा करके मर जाएगा, लेकिन गिड़गिड़ाएगा नहीं और अपने व्रतों को नहीं छोड़ेगा। ओके, तो वैसे भी श्रावक को भी एक याद रखिएगा, श्रावक भी जो होता है ना इंडिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंस के लिए आपको बेसिक, यदि फर्स्ट प्रिंसिपल्स पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है श्रावक पने के, तो आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। आपको भाग भाग के मारासा के पास नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्या मारासा आपको बोल देंगे कि जाओ युद्ध कर लो, जाओ गलत काम कर लो, हाँ, हिंसा कर लो, परिग्रह कर लो, मैथुन सेवन कर लो? क्या मारासा आपको बोलेंगे? क्या मारासा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि मारासा नहीं बोल सकते। बट आगम बोल रहा है, इसलिए आई एम स्टिल टेलिंग यू प्लीज बिकम इंडिपेंडेंट। आर वी वेरी क्लियर देयर? कौन आदमी महा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेगा? आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो जैन धर्म में इंडिपेंडेंट बन चुके हैं? दे डोंट नीड एनीबडी, नॉट इवन माय क्लासेस। एक मेरा काम है आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना। कितने लोग बन चुके हैं इंडिपेंडेंट? चंचल जी, यू आर इंडिपेंडेंट टू अ वेरी बिग एक्सटेंट, राइट? कोशिश वही है इंडिपेंडेंट की भी, पूरी तरह से अपने आप ही करे, फिर भी ठीक है, बट आपका हर पुश चीज थोड़ा करते हैं। डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, पता होना चाहिए कि कब करना है कब नहीं करना है। जैसे मैंने मैथुन सेवक कब करना है ये भी बोला है क्लासेस में, राइट? कब नहीं करना है ये भी बताया है, दोनों का ज्ञान दिया है। क्योंकि याद रखना, आप श्रावक हो, आप साधु नहीं हो। सेम गोज विद युद्ध, सेम गोज विद परिग्रह, सेम गोज विद सत्य बोलना। क्या आप हर जगह सत्य बोल सकते हो? बताइए। हाँ, कई पिक्चरें बन चुकी है कि जब आदमी को ना कुछ अचानक कुछ होता है और वो उसके मुंह से सच सच बोलता है। बड़ी अच्छी कॉमेडी मूवीज बनी है ऐसी पे, ठीक है? आप भी हमेशा सच नहीं बोल पाओगे। ओके, सो हाउ डू यू डिसाइड इज डिपेंडेंट ऑन यू। वी आर नॉट गोइंग टू से। सो आज मैं इंडिपेंडेंस के ऊपर सोचो, क्या मैं इंडिपेंडेंट बन चुकी हूँ जैन धर्म के लिए? क्या मुझे पांचवा गुणस्थान अच्छे से समझ में आ गया है? आपको साधुपना नहीं समझ में आएगा, चौथा गुणस्थान, दूसरी चीजें नहीं समझ में आएंगी, चलेगा, पर पांचवा गुणस्थान समझ में आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, विल एंड हियर एंड विल डू टेक इट अप इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, मांगलिक कर लेते हैं। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साधु लुगुतमा, केवली पनतो धमो लुगुतमा। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, केवली पनतो धमो शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र।